तो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोगों को फिर से वेलकम करता हूँ RX एक्सप्लेनर चैनल में। बिना किसी देरी के हम लोग अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो की स्टार्टिंग में हमें इस वर्ल्ड के बारे में बताया जाता है। इस वर्ल्ड में अचानक से यहाँ पर मॉन्स्टर बीस्ट आने लग गया दूसरे वर्ल्ड से, और जो यहाँ पर ये मॉन्स्टर बीस्ट आते हैं इस दुनिया से उनको क्रिस्टल बीस्ट भी कहा जाता है। अब धीरे धीरे करके यहाँ पर काफी ज्यादा बीस्ट आने लग गए। इनकी हालत काफी ज्यादा खराब होती गई ह्यूमन वालों की। ह्यूमन रेस यहाँ पर काफी जल्दी हारने लगी क्योंकि उनके यहाँ पर ट्रांसलेशनल वेपन वगैरह, न्यूक्लियर वेपन वगैरह काम नहीं आ रहे थे बिल्कुल भी। तो जब यहाँ पर इनके वेपन्स वगैरह काम नहीं आता तो अचानक से यहाँ पर एक अजीब सी पावर आने लग गई, जिसे हम यहाँ पर बीस्ट टेमर भी बोलेंगे, क्रिस्टल बीस्ट टेमर। इनके अंदर पावर आती और ये लोग यहाँ पर क्रिस्टल बीस्ट ईक को यहाँ पर टेम कर पाते। उनमें से जब यहाँ पर बीस्ट वगैरह निकलते तो यहाँ पर जो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं इनके ओनर। और जो यहाँ पर क्रिस्टल बीस्ट टेमर होता उसके पास काफी ज्यादा पावर, धन दौलत सब कुछ यहाँ पर होती, बोले तो यहाँ पर वो राज करता। और इसमें भी यहाँ पर अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग आते हैं। उन्हीं में से यहाँ पर एक बंदा जिसके पास इतना कुछ नहीं है, जो कि आराम से सोया हुआ होता है। धीरे धीरे करके उसकी आंख खुलती, वो कह रहा था क्या हुआ, इतना ज्यादा वजन क्यों आ रहा है मेरे ऊपर, क्योंकि उसकी बॉडी पे काफी ज्यादा वजन आ रहा था। उसको सोने में काफी ज्यादा दिक्कत हो रही थी। तो जैसे वो आंख खोल के अपने सामने देखता है कि लड़की उसके यहाँ पर छाती के ऊपर लेटी हुई होती है। वो भी कह रहा था अरे यार बहुत ज्यादा वजन है। अरे एक मिनट, ये तो यहाँ पर लड़की आ रहे नहीं, तुम इस तरीके से सो नहीं सकती यार, जल्दी से उठो, मेरी सिस्टर की कॉल आ रही है। और ये यहाँ पर बार बार उसको उठाने लगता है। जैसे ये यहाँ पर कॉल वगैरह को उठाता है, इसकी सिस्टर की कॉल होती है। अब सिस्टर को यहाँ पर कह रहा होता है हेलो यार क्या हुआ, आखिर हुआ क्या। तो कुछ यहाँ पर बात सुन के काफी ज्यादा हैरान होता है, और बहुत ही ज्यादा हैरान होता है यहाँ पर ये कॉल वाली बात सुन के। ये जल्दी से यहाँ पर लड़की को उठाता, जल्दी से हमें चलना होगा क्योंकि मेरी सिस्टर वो बहुत बड़े खतरे में। अब उसकी बात को सुन के ये भी कहती क्या सिस्टर यहाँ पर खतरे में, फिर तो हमें जाके बचाना पड़ेगा उसको। और इसने यहाँ पर बिकनी पहनी हुई होती है काफी ज्यादा कमाल की। इसको देख के इसके भी यहाँ पर अरमान खड़े हो जाते हैं, और वही गोल इसको मैं इग्नोर नहीं कर सकता। अरे यार लेकिन मुझे सबसे पहले अपनी सिस्टर को बचाना पड़ेगा। अब आते हैं यहाँ पर सिस्टर की तरफ। उस सिस्टर को यहाँ पर 4-5 गुंडों ने यहाँ पर घेर लिया होता है, और वो लोग गुंडे यहाँ पर आगे बढ़ रहे होते हैं धीरे धीरे करके। वो यहाँ पर कहती मुझसे दूर हो वरना मैं अपने ब्रदर को बुलवा लूंगी। वैसे भी मैंने यहाँ पर कॉल कर दिया, अगर तुमने मेरे से कुछ किया तो मेरे ब्रदर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो तुम्हारी खटिया खड़ी कर देंगे। तो सामने वाले जो गुंडे होते हैं वो कहते हैं हाँ मैं मानता तुम्हारा भाई काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन इतना भी स्ट्रॉन्ग नहीं है। हमारे यहाँ पर जो बॉस थे वो फाइनली बीस्ट टेमर बन चुके। अब उनका बॉस भी सामने आता है, वो भी कहता है हाँ चैन लूना, क्योंकि तुम्हारी आइडेंटिटी के बारे में मुझे पता लग गया। तुम्हारा भाई जो है वो अच्छा फाइटर है, उसने यहाँ पर काफी ज्यादा अच्छी फाइट की थी, लेकिन वो है तो यहाँ पर एक नॉर्मल पर्सन ही ना, वो तो काफी ज्यादा यूजलेस है। और मैं बन चुका यहाँ पर बीस्ट टेमर एसोसिएशन की तरफ से, और अब यहाँ पर मेरे को किसी भी चीज का डर नहीं रहा। और ये बात सुन के ये काफी ज्यादा घबराया थी, ये बीस्ट टेमर कैसे बन गया। जैसे कि मैंने कहा बीस्ट टेमर की काफी ज्यादा औकात रहती है, तो ये काफी ज्यादा डरी भी होती है। अब तो यहाँ पर हम लोग बिल्कुल भी नहीं बचने वाले। लेकिन उसी वक्त यहाँ पर आ जाता है इसका भाई, इसको ढूंढे ढूंढे। वो कहता है लूना, मेरी यहाँ पर चैन लूना को कौन परेशान कर रहा है। ये भी काफी ज्यादा है ब्रदर आप यहाँ पर आ गए, लेकिन आपको नहीं आना चाहिए था। वो भी कहता है लो शैतान का नाम लिया, शैतान हाजिर, और वैसे भी ये मरने के लिए आया, तुम लोग आज इसको यहाँ पर छोड़ेंगे नहीं। तो आगे से वो जो बॉस होता है वो भी बॉस कह रहा होता है ओ आ गया साले तो, हाँ तूने यहाँ पर काफी ज्यादा अच्छा काम किया मेरे बंदों को मार के। लास्ट टाइम में तूने मेरे बंदों को मारा था, उस बात का तो मैं बदला तेरे से लूंगा ही लूंगा। और हाँ तेरी जो सिस्टर है उसकी टेक केयर मैं खुद ही करूंगा। कुछ मंथ पहले तूने यहाँ पर मेरे बंदों को मारा, अब यहाँ पर आ चुका है कि तेरी जो सिस्टर है वो यहाँ पर भीख वगैरह मांगे तेरी यहाँ पर जान छुड़वाने। हाँ अगर वो भीख वगैरह मांग लेती है तो मैं तेरी यहाँ पर जान छोड़ भी सकता हूँ, और कुछ मंथ के लिए यहाँ पर वो सर्व करेगी मुझे बिस्तर पे, या तो फिर कहीं और भी। जिसको मैं यहाँ पर देना चाहूँ उसको मैं दे सकता हूँ, बस कुछ मंथ के लिए। अब उसका यहाँ पर जो नजर होती है वो अपने मेन गड्ढे के सामने वाली लड़की की तरफ, जो कि उसकी यहाँ पर बीस्ट होगी। ये बीस्ट होती है जो कि ह्यूमनॉइड, काफी ज्यादा रेयर यहाँ पर बीस्ट होती है। उसकी तरफ जैसी पड़ती है वो उसका दीवाना बन जाता है। वो कहता है ओ माय गॉड इतनी ज्यादा सुंदर लड़की, अगर यहाँ पर तू अपनी बहन को बचाना चाहता तुझे यहाँ पर रिप्लेस करना होगा इस लड़की को अपनी सिस्टर के साथ। मैं यहाँ पर तेरी और तेरी सिस्टर की जान बच जाएगी, लेकिन ये मुझे यहाँ पर लड़की देनी पड़ेगी। जैसे यहाँ पर उसके अरमानों को छूने वाला होता है, उसी वक्त अपना मैं गड्ढा आगे बढ़ता है और एक मुंह पे पंच मारता है, जोरदार पंच मारा होता है। वो कहता है साले मेरी लड़की से यहाँ पर हाथ दूर रख अपने गंदे। वो पीछे जाके यहाँ पर गिरता है। अब उसको काफी ज्यादा गुस्सा आया था, वो अपने यहाँ पर स्नेक बीस्ट को ऑर्डर दे देता है इन सबको यहाँ पर खत्म करने का। वो मन में ये भी सोच रहा होता है ये बंदे की जो फिजिकल स्ट्रेंथ है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये बंदा यहाँ पर नॉर्मल सा बंदा इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे रहा। उसी वक्त अपना मैं गड्ढे बोलता है अब टाइम आ चुका है कि मैं तुम सबको यहाँ पर दिखाऊं मैं यहाँ पर ट्रैश हूँ या नहीं हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका हूँ। अब बारी आ चुकी है यहाँ पर एक्शन करने की। तो ये भी अपने स्नेक बीस्ट की पावर को अनलॉक करता और अटैक करवाने के लिए आगे भेज जाता। और पहले बता दूं इसने यहाँ पर फोर्सफुली कॉन्ट्रैक्ट बनाया हुआ होता है, कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं कहेंगे, इसने यहाँ पर कंट्रोल किया हुआ होता है इसको, इसकी बैच की वजह से, जो बैच दिख रहा है ना इसकी वजह से। तो जैसे यहाँ पर ये अटैक करवाने के लिए आगे भेजता है, एक काफी ज्यादा यहाँ पर वेनम टाइप के पॉइजन को फेंकती है, और ये बंदा तो शील्ड वगैरह बना लेता है। लेकिन उसके यहाँ पर जो साथ खड़े हुए चेले होते हैं ना वो इसके पॉइजन के लपेट में आया था, उसका यहाँ पर चेहरा वेरा सब बिगड़ रहा होता है। वो कहता है
बॉस हम लोग यहाँ पर कुछ करो हमारे लिए, हम लोग यहाँ पर मारे जाएंगे। तो बॉस यहाँ पर हंसते हुए कहता है मुझे इन कीड़ों से यहाँ पर कोयला देना नहीं, आज यहाँ पर तुम लोग मरोगे तो और आ जाओगे, लेकिन इस वर्ल्ड के अंदर सिर्फ 20 टेमर ही जो सर्वाइव कर सकते हैं और काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, कुछ भी कर सकते हैं अगर यहाँ पर तुम क्रिस्टल 20 टेमर हो तो। उसकी बात सुन के ये भी कांपना शुरू हो जाती है, मेरा भाई यहाँ पर ठीक तो होगा ना। ये तो पागलों की तरह यहाँ पर हंस रहा होता है। उसी वक्त अपना मैं कर धुएं से बाहर निकलता, उसने शील्ड बनाई हुई थी। वो कहता साले फोर्सफुली तूने कॉन्ट्रैक्ट बना हुआ तो अपने आप को कैसे यहाँ पर बुला सकता है कि मैं 20 टेमर हूँ, तेरी यहाँ पर कोई क्वालिफिकेशन नहीं है 20 टेमर बनने की, तू फोर्सफुली यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट करता। अब मैं तुझे दिखाता हूँ रियल 20 टेमर की पावर। अपनी पावर को यहाँ पर रिलीज कर रहा होता है, ये देख के काफी ज्यादा हैरान ये कब से यहाँ पर 20 टेमर बन गया। उसी वक्त यहाँ पर जो लिली होती है, हाँ इस लड़की का नाम यहाँ पर लिली है। लिली यहाँ पर ट्रांसफॉर्म होने लगती है अपने यहाँ पर फाइटिंग स्टाइल में। जैसे यहाँ पर ट्रांसफॉर्म होती है, ये होती है ह्यूमनॉइड क्रिस्टल बीस्ट रॉयल क्लास की लिली। लिली कहती है तू जैसे यहाँ पर विलन इस दुनिया में यहाँ पर जीने के लिए मतलब बना ही नहीं है, आज मैं तुझे यहाँ पर खत्म कर दूंगी। जैसे वो जमीन पे आती है, अब उसका प्रेशर को देख के यहाँ पर स्नेक होती है वो तो कांपना शुरू हो जाती है, वो नीचे की तरफ होती है। उसको कंट्रोल कर रहा होता है ये बंदा, क्योंकि वो फोर्सफुली कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसने यहाँ पर जानबूझ के करवाया होता है कंपनी की तरफ से। तो ये बंदा भी काफी ज्यादा हैरान होता है आखिर ये किस टाइप का यहाँ पर रेयर बीस्ट है जो कि ट्रांसफॉर्म हो सकता है यहाँ पर ह्यूमन फॉर्म में। वो जल्दी से यहाँ पर कह रहा होता है मेरे ऑर्डर को फॉलो करो, इनके ऊपर अटैक करो। वो अटैक नहीं कर रही होती, वो रेजिस्ट कर रही होती है। इसको काफी ज्यादा गुस्सा आता है, ये कंट्रोल वाला निकालता है, उस कंट्रोल से यहाँ पर जो रिमोट हुआ होता है उससे कुछ करता है। जैसे यहाँ पर करता है उसके ऊपर जो बेल्ट लगा हुआ होता है उसमें काफी ज्यादा यहाँ पर पावर आने लगती है। इसकी पावर को ऑब्जॉर्व करवा के वो फोर्सफुली यहाँ पर अटैक करवाने का ऑर्डर दे देता है। तो ये अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है। अब इसको काफी ज्यादा गुस्सा आता है, साले तू अपने बीस्ट के साथ ऐसे यहाँ पर कैसे हाथ कवाल वगैरह कर सकता है। उसका यहाँ पर उसको बहुत बुरे तरीके से रखा हुआ है। जैसे यहाँ पर एक अटैक अपनी लिली करती है, उसका जो बेल्ट जिससे वो कंट्रोल कर रहा होता है वो भी टूट जाता है। जैसे वो टूटता है अब इसको कुछ समझ नहीं आती यहाँ पर हुआ क्या। ये तो यहाँ पर उसको ऑर्डर दे रहा होता है जल्दी से जाओ अटैक करो, लेकिन वो अटैक नहीं कर रही होती, चुपचाप खड़ी हुई होती है। अपना मैंकड़ा पास आता है, वो कहता है ये सब यूजलेस है, अब वो तुम्हारी बात बिल्कुल नहीं सुनने वाली क्योंकि उसका बेल्ट है कंट्रोल करने वाला वो टूट चुका है। ये भी काफी ज्यादा हैरान, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। उसी वक्त अपने यहाँ पर मेन कटर आता है, उसके सर पे हाथ रख के कहता है मैं इसको यहाँ पर अपना बीज बनाना चाहूंगा अगर ये मुझे दिल से यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट वगैरह करती है। अब वो भी हाथ लगवाने दे रही होती है, उसी वक्त कॉन्ट्रैक्ट वगैरह स्टार्ट हो जाता है क्योंकि इसने एक्सेप्ट कर दिया। इस स्नैक यहाँ पर लेडी ने इसने भी यहाँ पर एक्सेप्ट कर दिया। लेडी क्यों बोल रहा हूँ, तो तुम्हें आगे जाके पता लग जाएगा। वो जैसे यहाँ पर एक्सेप्ट करती है इनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट होने लग जाता है और मन में अपने यहाँ पर मेन कटर सोच रहा होता है चेंगे जब मेरा यहाँ पर इनकाउंटर मेरी लिली के साथ हुआ था उसके बाद मुझे यहाँ पर काफी ज्यादा अच्छी चीजें मिलना स्टार्ट हुई। मुझे यहाँ पर पता लगा कि मेरे पास भी टैलेंट है 20 क्रिस्टल टेमर बनने का, और इसके बाद से मैं यहाँ पर जो 20 टेमर क्रिस्टल बन गया और इनकाउंटर यहाँ पर इससे हो सकता है या तो भी आगे स्टोरी बताई जाएगी कैसे यहाँ पर इनकाउंटर हुआ इन दोनों का। जैसे यहाँ पर इसने स्नेक लेडी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया होता अब उसका ट्रांसफॉर्म होना शुरू हो जाता है। सिस्टम भी होता है इसके पास, सिस्टम यहाँ पर नोटिफिकेशन रहता है आपके पास एक और बीस्ट आ चुका है। इस बीस्ट का यहाँ पर जो नाम है यही होगा स्नेक लेडी। इसके पास यहाँ पर कोई नाम नहीं है। अब ये होती है यहाँ पर ह्यूमनॉइड क्रिस्टल बीस्ट डीमन गॉड क्लास की पर्पल क्रिस्टल स्नेक लेडी। ये भी मन में सोच रही होती है मैंने यहाँ पे कभी ट्रांसफॉर्म नहीं ह्यूमन फॉर्म में, जैसे मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया तो मैं भी यहाँ पर ह्यूमन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो पाई। मेरा यहाँ पर जो न्यू होस्ट है वो काफी ज्यादा स्पेशल है, तो वो थैंक यू कह रही थी मेरी जान बचाने के लिए और मैं आपके हर ऑर्डर को फॉलो करूंगी मास्टर, आज से मैं आपकी हुई। तो स्नेक लेडी सीधा उसको यहाँ पर जगड़ लेती है, अपने टेल वगैरह से जगड़ते हुए कहती है आज से मैं आपकी हुई, आप मेरा अच्छे तरीके से यूज कर सकते हैं, चाहे आप यहाँ पर यूज किसी भी काम में करवाना चाहे। देखो यहाँ पर इन दोनों का लगाव होता है वो काफी ज्यादा स्पेशल होता है, जो कि ह्यूमनॉइड बीस्ट होते हैं उनके साथ यहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्ट करता है उसका लगाव काफी ज्यादा अलग होता है अगर वो अच्छे से ट्रीट करे तो, वरना तो ये घास भी नहीं डालती। अब ये यहाँ पर फ्लर्ट वगैरह कर रही होती, पीछे से लिली आ जाती है। लिली यहाँ पर काफी ज्यादा गुस्से में होती है, मेरे मास्टर को मुझसे यहाँ पर छीनना चाहती है, लेकिन जब सारा कांड हो जाता है उसी वक्त पुलिस आ जाती है। हाँ भाई ये लोग ऐसे ही करते हैं, जब कांड हो जाता है तब पुलिस आती है, तो उसको अरेस्ट वगैरह कर लेते हैं। और वहाँ पे एक ऑफिसर होती है जिनको सबको लीड कर रही थी। ऑफिसर कह रही थी इसने काफी ज्यादा इलीगल वगैरह यहाँ पर काम किया, ब्लैक मार्केट में से यहाँ पर फोर्सफुली जो लेकर आता था लेके यहाँ पर जाता था, तो उसकी सजा तो काफी ज्यादा बड़ी होगी और इस बार के लिए भी तुम्हारा यहाँ पर थैंक यू, तुमने हमें काफी ज्यादा सपोर्ट किया। वो कहते हैं ना ये तो बस कॉन्सिडर था कि इन्होंने यहाँ पर मेरी जो सिस्टर को पकड़ लिया, मैं बस अपनी सिस्टर को बचाने के लिए आता। वो यहाँ पर स्नेक की तरह देखती, बात रही इसकी अरे ब्लैक मास्क के मार्केट से लिया हुआ यहाँ पर स्नेक के, तो इसको तो हमें यहाँ पर रखना पड़ेगा, लेकिन ये तुम्हारा यहाँ पर बन चुका है, तो ऐसे में यहाँ पर इसको रखना थोड़ा बहुत गड़बड़ होगी। वैसे भी यहाँ पर जो ह्यूमनॉइड बीस्ट होते हैं ये काफी आराम से यहाँ पर ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं ह्यूमंस में और यहाँ पर डीमंस मतलब अपने रियल फॉर्म में। तो वो यहाँ पर एक इसको आइडिया देती अगर तुम्हें ये रखना है तो ऑफिशियली तुम्हें रजिस्टर होना पड़ेगा क्रिस्टल बीस्ट टेमर में, और इसके बाद यहाँ पर अच्छे तरीके से हम लोग कोऑपरेट कर सकते हैं फ्यूचर में तुम्हारे साथ। वो कहता हाँ अब तो मुझे यहाँ पर होना ही पड़ेगा क्योंकि मामले यहाँ पर काफी ज्यादा खराब हो रहा है। अब इसकी सिस्टर होती है वो पूछ लेती क्या तुमने यहाँ पर अडॉप्ट की है एक और गर्ल को, वो भी
कहता है यहाँ पर तुम्हें इस तरीके से भारी सामानों वाली चीजों के बारे में पूछना नहीं चाहिए अपने बड़े भाई से। जैसे यहाँ पर ये कांड हो जाएगा मैं तुम्हें यहाँ पर अभी के भी घर लेके चले जाऊंगा। वो कहती सबसे पहले मुझे जवाब तो दो, क्या ये तुम एक और लड़की तुमने अडॉप्ट की? वो कहता छोड़ो ना यार इसे। अभी लोग घर में आ जाते हैं, घर में आने के बाद वो दबा के यहाँ पर पेड़ रही होती खाना वगैरह, और ये बीच टेमिंग के बारे में यहाँ पर कैसे रजिस्टर होना उसके बारे में पता कर रहा होता। वो कहता है अरे अगर मुझे सर्टिफिकेट चाहिए 20 क्रिस्टल टाइमर का, तो उसके लिए मुझे यहाँ पर एसोसिएशन में टेस्ट देना पड़ेगा। टेस्ट देने के बाद ही मुझे ये सब यहाँ पर जो ट्रीटमेंट वगैरह मिलेगी बीच टेमिंग की, मैं ऑफिशियली यहाँ पर क्रिस्टल बीच टेमर हो। अब जैसे वो देखता है तो ये भूखड़ और खाना मांग रही होती है। वो कहती है मैं अभी भी यहाँ पर फील कर पा रही हूँ, इतना जरा खाना खा के भी मैं और भी जरा खाना यहाँ पर खा सकती हूँ, मुझे भूख लग रही है। वो कहता है सारा तुमने खत्म कर दिया शिट भाई, मैंने भी खाना था, कंगाल हो गया मैं तो लिली कहती है अरे माथा टेंशन नहीं लीजिए, और हो सकता है यहाँ पर मेरे जो सुपर भूख है उसकी वजह से मैं यहाँ पर इन्वॉल्व कर दूं अगर आप मुझे खाना वगैरह और खिलाएंगे। अब ये बात सुनकर वो कहता है माय गॉड कैसा इन्वॉल्व होगी ये खाना खाने के बाद एक आंटी में, अगर आंटी में हो गई तो ओ माय गॉड मैं क्या ये बताऊं, मुझे तो और भी ज्यादा मजा आ जाएगा। सोच के यहाँ पर कुछ खड़ा हो रहा है मेरा। अरे मुझे यहाँ पर इससे याद है अगर मैं यहाँ पर क्रिस्टल बीच टेमर ऑफिशियली बन जाता हूँ तो खाने की यहाँ पर कमी नहीं रहेगी, साला मैं तो आराम से इसको इन्वॉल्व करवा सकता हूँ। अब तो मेरे अंदर और भी जोश आ गया। लेकिन उसी वक्त यहाँ पर कोई प्यार से बुलाता है मास्टर, और ये होती है स्नैक लेडी। स्नैक लेडी कहती है आपने उसको तो नाम दे दिया, आप उसके लिए टेस्ट भी दे रहे चारों ताकि वो खाना खाए, मेरे लिए क्या, मेरा नाम कौन रखेगा? वो कहता हाँ तुम यहाँ पर एक स्नैक लेडी हो, तुम्हारा नाम यहाँ पर आज से मैं रखूंगा फीस्ट। हम लोग तो स्नैक लेडी ही बोलेंगे, ज्यादा बेहतर रहेगा। वो भी काफी जरा खुश होती है, नाम मुझे काफी जरा पसंद आया। उसको फ्लर्ट करते हुए देख लिली को काफी जरा गुस्सा आ रहा होता है, साली फिर से शुरू हो गई। तो सीन शुरू होता है, हमें दिखाया जाता है पुलिस ऑफिसर का, वही ऑफिसर जो कि यहाँ पर लास्ट टाइम पे आई थी उस बंदे को पकड़ने के लिए। अब वो यहाँ पर बात करी होती है अपने मेकर से। वो कहती नो प्रॉब्लम, तुम्हारा सब कुछ यहाँ पर चीजें वगैरह मैं अरेंज कर दूंगी, मैं तुम्हें यहाँ पर कुछ चीज दूंगी जिससे तुम यहाँ पर अच्छे तरीके से स्टडी कर सकते हो ताकि तुम्हारा यहाँ पर जो पास वगैरह हो पाओ, जो वीकेंड यहाँ पर आने वाला इवेंट वीकेंड एग्जाम में तुम अच्छे तरीके से यहाँ पर पास हो सकते हो वगैरह। थैंक यू, आपने यहाँ पर काफी ज्यादा हेल्प करी। वो कहती ना तुमने यहाँ पर हमारी हेल्प करी तो मैंने यहाँ पर तुम्हारी कर दी, हिसाब बराबर। अब आते हैं यहाँ पर एक वीक बाद जब वो कॉम्पिटिशन एग्जामिनेशन यहाँ पर स्टार्ट होने वाला होता है। सारे के सारे यहाँ पर जो एग्जाम देने वाले होते हैं स्टूडेंट वो आ चुके होते हैं। हमारा यहाँ पर जो चैन होता है वो भी आ चुका था अपने यहाँ पर स्नैक लेडी को लेके, क्योंकि यहाँ पर जो दूसरी लिली है उसको लेकर नहीं आज लेकर आ सकता, लेकर आया हुआ है लेकिन यहाँ पर यूज नहीं कर सकता उसको, वो क्योंकि ट्रांसफॉर्म होगी तो सारों को दिख जाएगा, वैसे यहाँ पर ह्यूमन फॉर्म में रहती है। तो ये यहाँ पर जो दूसरी वाली है अपनी स्नैक लेडी, ये यहाँ पर बीस्ट में रहती है, तो बीस्ट से यहाँ पर ये ट्रांसफॉर्म बिल्कुल भी नहीं कर पाएगा इस टाइम पे, तो बिल्कुल भी नहीं। तो आराम से यहाँ पर इसको पार्टिसिपेट करवा सकता है। जब ये लोग यहाँ पर जा रहे थे पीछे से एक यहाँ पर बीस्ट जो कि मैच स्टार्ट भी नहीं हुआ पहले अटैक करने के लिए आ जाता है। उसको यहाँ पर अपनी स्नैक लेडी वो जो है सेंस कर लेती है, उसी वो यहाँ पर मुड़ के फाइट के लिए रेडी होती है, अटैक करती है। लेकिन पीछे से किसी की आवाज आती है प्लीज यहाँ मेरा जो बर्थडे है उसको अटैक मत करना क्योंकि ये पागल है। उसी वो लड़की उसको पकड़ लेती है और इस लड़की का यहाँ पर ये बर्ड होता है और वो समझा रही होती है मुझे माफ करना, इसने यहाँ पर तुम्हारे ऊपर अटैक कर दिया, आजकल यहाँ पर इसका मूड काफी जरा खराब है तो मैं मुझसे माफ कर देना यार, मैं और क्या ही तुम्हारे लिए कर सकती हूँ। वो कहता कोई बात नहीं, यहाँ पर ऐसा होता रहता है, कोई यहाँ पर बड़ी मुसीबत नहीं थी। और बाय द वे मेरा नाम यहाँ पर चेंग जिंग है। वो कहती हाँ मेरा नाम यहाँ पर जो है जियांग जिंगलिंग है, जियांगलिंग इसको हम बोलेंगे या तो फिर लिंग भी बोल देंगे। तो ये दोनों आपस में यहाँ पर बातें वगैरह कर रहे होते हैं, हम लोग दोनों मिलकर यहाँ पर आग लगा देंगे एग्जामिनेशन के अंदर। और जाते हुए वो कुछ बातें भी करती है अपने जो मेन कटर से, लेकिन आसपास के जो लोंडे होते हैं ना वो भी जल रहे होते हैं। वो कहते हैं एक मिनट, जो इसका बीस्ट है वो मैंने बुक के अंदर पढ़ा था, गाइड बुक के अंदर, ये रियल बीस्ट होता है काफी जरा, इसको यहाँ पर पाना काफी जरा मुश्किल होता है, मिलता भी साला बड़ी मुश्किल से। अब आते हैं यहाँ पर एग्जामिनेशन के 27 मैच की तरफ, जहाँ पर अपना मेन कटेगा मैच फाइनली आ जाता है, क्योंकि इससे पहले यहाँ पर काफी ज्यादा मैच होते हैं, स्किप मार दिए थे राइडर ने, ये अच्छा किया। अभी अपने मेन कटेगा जो तो सामने वाला एनिमीज होता है वो होता है सोल्जर क्लास का यहाँ पर वाइल्ड विंग क्रिस्टल बीस्ट, काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, उड़ने वाला होता है सेकंड लेवल का। जिसे देख यहाँ पर जो कमेंट्री वाले केलो या तो जज, ये तीनों यहाँ पर जज होते हैं। अब ये जो लड़के वाले जज होते हैं ना, ये लोग यहाँ पर कह रहे होते हैं भाई कोई चांस नहीं है, वो तो यहाँ पर हार ही जाएगा लोंडा, क्योंकि उसके पास यहाँ पर है एक स्नैक और सामने वाला जो उसके अगेंस्ट जो एनिमीज है वो यहाँ पर है उड़ने वाला, तो मुश्किल हो सकती है इसके स्नैक लेडी के लिए। तो भाई ऐसा ही होता है, वो यहाँ पर अपना मेक करा सबसे पहले अटैक करवाता अपनी स्नैक लेडी से वेनम का। वेनम को बड़े आराम से यहाँ पर ये वाइल्ड व्हील जो है डोज को डोज कर लेता है, डोज करते हुए आगे की तरफ बढ़ रहा होता है। ये लोग कह रहे थे जैसे कि मैंने कहा वो यहाँ पर बंदा ऐसे ही हार जाएगा क्योंकि यहाँ पर डिसएडवांटेज में वो बंदा ये यहाँ पर चुपचाप देख रही होती है कि उसको पता होता है कुछ ना कुछ कमाल तो होगा ही, लेकिन अपनी स्नैक लेडी को दिखाते हैं वो काफी ज्यादा यहाँ पर थक चुकी होती है अटैक कर करके, और ये यहाँ पर फाइनली उसके ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ जाती है। जैसे ही
बढ़ती है, ये अपनी जो स्नेक लेडी होती है वो उड़ जाती है। अपना मेन कैरेक्टर बोलता है जल्दी से अपना अटैक को यहाँ पर चार्ज करो, इसके ऊपर अटैक करो, यही हमारे पास एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है इसके ऊपर अटैक करने की। तो ऐसे ही होता है, इन्होंने यहाँ पर चाल बिछाई हुई होती है इसको फंसाने के लिए। स्नेक लेडी यहाँ पर डायरेक्ट उठती है, वेनम को यहाँ पर छोड़ देती है और जैसे ही छोड़ती है वो यहाँ पर ढीली हो जाती है, उसको जकड़ लेती है अपनी यहाँ पर टेल वगैरह से, उसी वक्त यहाँ पर काट लेती है। जैसे ही काटती है ये यहाँ पर मैच अपना मेकर जीत जाता है, क्योंकि कमेंट्री वाला भी कह रहा था ओ माय गॉड पहली दफा मैं इस तरह की यहाँ पर टैक्टिक्स देख रहा हूँ, ये तो काफी जरा कमाल की इसने यहाँ पर टैक्टिक्स को यूज किया। वो लड़की यहाँ पर फाइनली बोलना स्टार्ट करती है, हाँ मैंने भी यहाँ पर काफी जरा कमाल की टैक्टिक्स देखी। वैसे यहाँ पर ये ट्रिक तो काफी जरा नॉर्मल थी, लेकिन ये बिगिनर लेवल पे है अभी बंदा, तो हाँ ये इसके लिए यहाँ पर बेहतर रहेगा। और हाँ आज का मैच यहाँ पर काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग था इस लोंडे का, मेरे को काफी ज्यादा पसंद भी आया लोंडा। तो अपना मेन कैरेक्टर ने यहाँ पर मैच वगैरह जीत लिया होता है और यहाँ पर शोबाजी यहाँ पर चल रही होती है। हाँ ये बीच काफी ज्यादा कमाल का था, लेकिन इतना भी नहीं। उसी वक्त उसकी नजर यहाँ पर साइड में जाती है अपनी लिंग के ऊपर। लिंग यहाँ पर बड़े मजे से खड़ी हुई होती है क्योंकि वो भी फाइट वगैरह कर रही होती है और उसने यहाँ पर शायद से जीत भी लिया होता है, जिसको देख के भी काफी ज्यादा हैरान। ये लड़की तो काफी ज्यादा टैलेंटेड लड़की है भाई, काफी ज्यादा टैलेंटेड, क्योंकि इसका यहाँ पर जो डिवाइन बीस्ट होता है ना वो होता है यहाँ पर आइस क्रिस्टल फिनिक्स न्यू बॉर्न क्लास का होता है। वो यहाँ पर फाइनल अटैक करवा के जो उसके सामने जो लियोपर्ड होता है वो सोल्जर क्लास का उसको हरा देती है। और जैसे वो हराती है उछल रही होती है जो कि बाउंस वगैरह कर रहे होते हैं उसके। अब मैं बताऊंगा नहीं यहाँ पर क्या बाउंस हो रहे हैं, तुम्हें पता होगा। और जैसे ये हराती है ना उसका जो बीस्ट होता है वो उसी वक्त खड़ा हो जाता है, इसको भी नोटिस नहीं होता कि वो किस टाइम पे खड़ा हो गया, क्योंकि वो खुद यहाँ पर अपना सेलिब्रेट कर रही है अपनी जीत को। लेकिन अपना मेकर देख लेता है जो बीस्ट है इसके अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ है, कुछ ना कुछ इसके अंदर गड़बड़ हो चुकी है इसके क्रिस्टल के अंदर। अब ये यहाँ पर अपना ध्यान में होती है, इसको पता नहीं होता पीछे से वो जो यहाँ पर लिपर्ड है उसने अटैक कर दिया है। उस अटैक बिल्कुल इसके पास आया तो उसकी गर्दन के पास आता है, लगने वाला होता है, लेकिन बीच में अपनी लिली आती है, उसको धिक्का मारती है, साइड पे कर देती है, खुद बीच में आ जाती है। ये भी काफी ज्यादा डर जाती है, अचानक से हुआ क्या मेरे साथ। अब लिली यहाँ पर जो अपनी पूरी पावर लगा के उसको रोक रही होती है। ये जो यहाँ पर लिपर्ड होता है काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, अपना मेन कैरेक्टर काफी ज्यादा घबरा जाता है। लिली को मैंने यहाँ पर फाइट करने के लिए भेजा नहीं, लेकिन अचानक से इसने अटैक क्यों कर दिया इसके ऊपर। अब यहाँ पर एक अटैक करके उसको काफी ज्यादा दूर करती है, लेकिन अपनी लिली वो समझ जाती है सामने वाला जो लिपर्ड है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। लिपर्ड यहाँ पर लिली को इग्नोर मार के उसी के ऊपर अटैक करने वाला होता है, यहाँ पर जीली के ऊपर जिसने अटैक किया था उसको हराया था, उसके ऊपर अटैक करता है और अपनी लिली काफी ज्यादा डर जाती है। अपने यहाँ पर चेंग उसको बचाने के लिए आता है और डेरक यहाँ पर जब उसको बचाता है तो नीचे कर लेता है। हाँ डेरक उसको यहाँ पर नीचे कर लेता है, तो वो जो लिपर्ड होता है ना वो उनके ऊपर से यहाँ पर छलंग मारते हुए चले जाता है। जब मारते हुए चले जाता है उनका यहाँ पर अटैक इसको नहीं लगता, तो अपना मेंगट उसको बचा लेता है। तो लिली आगे बढ़ती, लिली कह रही थी मुझे यहाँ पर जो स्नेक लेडी उसकी जरूरत है क्योंकि मैं अकेले हैंडल इसको बिल्कुल भी नहीं कर पाऊंगी। तो अपना मेंगट भी बोला ठीक है यहाँ पर मैं भी जो कमांड देने के रेडी हूँ, हम लोग सारे मिल के फाइट करेंगे। पीछे से यहाँ पर जो जीलिंग होती है वो काफी ज्यादा शर्मा रही होती है, साले ने मुझे यहाँ पर टच करके नीचे लगाया जिसकी वजह से यहाँ पर अरमान भी नीचे लगे। और अब यहाँ पर ये तीनों आमने सामने होते हैं, इनके बीच में घमासान फाइट वगैरह स्टार्ट हो जाती है। इसे यहाँ पर देख के जो जीलिंग होती है वो भी काफी ज्यादा हैरान होती है, इसके पास दो बीस्ट है, लेकिन अचानक से यहाँ पर जो लिपर्ड है ये बजर्ग मोड में क्यों चले गया मेरे साथ फाइट करते करते, शायद से मुझे भी हेल्प करनी चाहिए। लेकिन मैं बताना चाहूंगा बहन तो ये हेल्प की जरूरत पड़ेगी नहीं इसको। तो सबसे पहले अपनी स्नेक लेडी अटैक करती है और स्नेक लेडी के अटैक से बचता है, लेकिन उसका पॉइजन उसकी आंखों में चले जाता है जिसकी वजह से वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। यही चांस होता है उसके ऊपर अटैक करने का। तो अपनी लिली आगे बढ़ती है, जैसी अटैक करती है उसके आर पार सोड कर देती है। उसी वक्त यहाँ पर ये खत्म हो जाता है। जैसे खत्म होता है पीछे से यहाँ पर आते हैं वही साइंटिस्ट वगैरह जो भी इसको खेला, वो यहाँ पर सबसे पहले मिस जियांग यहाँ पर जो यहाँ पर जीलिंग है उसके बारे में पूछ रहे होते हैं, आप यहाँ पर ठीक तो है ना मिस, आपको यहाँ पर चोट वगैरह तो नहीं लगी ना, उसको यहाँ पर घेर लेते हैं, आप यहाँ पर ठीक है। अपना मेकड़ वहां से जा रहा होता है। अब यहाँ पर जो जीलिंग उसकी बात करने का मूड हो रहा होता है अपने मेकड़ से, तो वो साइड वगैरह पे हटा रही होती है, मुझे उससे यहाँ पर बात करना, उसने मेरी जान बचाई, जल्दी से यहाँ पर साइड पे हटाओ। उसी वक्त आ जाती है यहाँ पर एग्जामिनेशन की चीफ होती है ये। तो चीफ आते हुए कहती है तुमने यहाँ पर बहुत ही अच्छा काम किया है यंग मैन, मैं हूँ यहाँ पर चीफ एग्जामिनर और मैं यहाँ पर तुम्हारा टेस्ट वगैरह यहाँ पर ले रही थी। केयांग यहाँ पर इसका नाम होता है और तुम्हें यहाँ पर नर्वस होने की कोई जरूरत नहीं। वो भी इसको हेलो कर रहा होता है। ऐसी हेलो करता है तो लिली के ऊपर उसका ध्यान जाता है यहाँ पर चीफ का। चीफ यहाँ पर कह रहे थे ये जो ह्यूमनॉइड बीस्ट है ये काफी ज्यादा कमाल की है, अबे कहाँ से मिल गई तुम्हें ये, चलो मैं इसको यहाँ पर चेक कर लेती हूँ। अपनी एसोसिएशन में लेकर आती है, उसको यहाँ पर चेक वगैरह करती है। ये बीस्ट वाकई में काफी ज्यादा कमाल की है। अभी के लिए यहाँ पर लेटेस्ट एनालाइज है यहाँ पर हमारे सिस्टम के अंदर इस चीज इस लड़की का। आज से पहले यहाँ पर इस तरह की जो क्रिस्टल बीस्ट है वो हमने एनकाउंटर की ही नहीं।
अब अपना मेकर भी बोल रहा होता है क्या ऐसा यहाँ पर ह्यूमनॉइड बीस्ट इस वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करता। वो कहता है नहीं ऐसी बात नहीं है, वर्ल्ड में एग्जिस्ट करते हैं लेकिन इस तरह के यहाँ पर मैं पहली दफा देख रही हूँ जो कि पूरी तरीके से यहाँ पर ह्यूमनॉइड है। और अपने पास से यहाँ पर कोई पोकीबॉल टाइप के जो निकालती है वो कहती है मैं तुम्हें दिखाती हूँ। तो जैसे वो यहाँ पर पोकीबॉल को नीचे की तरफ यहाँ पर मारती है उसमें से निकलती है एक ह्यूमनॉइड बीस्ट जो कि यहाँ पर आधी ह्यूमन होती है, पूरी नहीं कह सकते हम लोग, आधी होती है, पूरी तरीके से यहाँ पर ट्रांसफॉर्म नहीं होती है। वो कह रही थी जैसे यहाँ पर तुम ले ही लो, यहाँ पर मेरी 7 टेल जो बीस्ट है वो काफी ज्यादा प्रिटी कूल है और ये काफी ज्यादा यहाँ पर क्लोज्ड है ह्यूमन के, लेकिन यहाँ पर किसी किसी के पास जाती है, हर किसी के पास नहीं, लेकिन वो डायरेक्टली अपने यहाँ पर चेंग के पास आ जाती है और चेंग को यहाँ पर सूंघ रही होती है, जिससे देख यहाँ पर चीव होती है वो भी कह रही होती देखा तुम्हारे अंदर तुम्हारी बॉडी में कुछ यहाँ पर ऐसे स्पेशल चीज है जिसकी वजह से यहाँ पर सारे के सारे ह्यूमनॉइड बीस्ट अट्रैक्ट वगैरह होते हैं। देखो कितने प्यार से तुम्हें यहाँ पर ये देख रही है, तुम शायद से यहाँ पर इन सब के बीच में काफी ज्यादा पॉपुलर हो। वो कहता है अरे ऐसी बात नहीं है, लेकिन अचानक जो स्नेक लेडी होती है उसके जो बॉडी होती है उसमें रिएक्शन होने लग जाता है। अब यहाँ पर जो वो दूसरी वाली होती है चीफ की यहाँ पर ह्यूमनॉइड बीस्ट, वो अपने मेकर को बहुत ज्यादा यहाँ पर पसंद करती है, वो हक करने वाली होती है लेकिन वो दूर हो जाता है। वो अपनी यहाँ पर जो फीस्ट होती है स्नेक लेडी उसके ऊपर ध्यान दे रहा होता है, इसको यहाँ पर हो क्या रहा है, लेकिन 1 मिनट कहीं इसके यहाँ पर जो बॉडी ट्रांसफॉर्म तो नहीं हो रही, अरे इसका यहाँ पर ब्रेक थ्रू होने वाला नेक्स्ट लेवल पे। जब अपने यहाँ पर स्नेक लेडी का लेवल अप होता है तो वो होती है यहाँ पर न्यू बोर्न लेवल पे, अब यहाँ पर सोल्जर लेवल पर चले जाती है। जैसे सोल्जर लेवल पे जाती है उसके यहाँ पर एबिलिटी भी उसको इंक्रीज वगैरह हो जाती है, वेनम फेंकने की, उसको यहाँ पर एक न्यू एबिलिटी भी मिलती है जो कि यहाँ पर थोड़ा बहुत पैरालाइज करने की होती है लोगों को या बीस्ट को। अब जैसे यहाँ पर चीफ देखती है ना इसका एवोल्यूशन, वो कहती है जैसे कि डेटा के हिसाब में लिखा हुआ था इसका यहाँ पर एवोल्यूशन होगा, और लगता है यहाँ पर जो बैटल है बैटल के बीच में इसको काफी ज्यादा एक्सपीरियंस मिला है जिसकी वजह से यहाँ पर ये ब्रेक थ्रू कर पाई है। और मैं तुम्हें यहाँ पर बता देती हूँ हमारा जो डेटा है ना उसका एवोल्यूशन चीजों के ऊपर, जो कि यहाँ पर एवोल्यूशन लेवल वगैरह होता है, सबसे पहले न्यू बोर्न रैंक होता है, फिर सोल्जर, फिर के नाइट होता है, फिर लॉर्ड होता है, फिर रैंक होता है। अब इनमें भी यहाँ पर काफी ज्यादा अलग अलग पार्ट होते हैं एवोल्यूशन के, ये हर कोई यहाँ पर फिक्स नहीं होता लेवल, किसी बीच के ऊपर ये अलग अलग डिफरेंट टाइप का यहाँ पर जो असर करता है, मतलब कोई हाई लेवल का भी बन जाएगा डायरेक्ट, कोई यहाँ पर लो लेवल का भी बन जाएगा डायरेक्ट, ऐसे होता है। तो ये भी आप अपनी लीली सबसे ध्यान से सुन रही होती है, अच्छा ऐसी बात है। फिर तो सिस्टम मैंने काफी ज्यादा एक्सपीरियंस को यहाँ पर गेन किया होगा क्योंकि मैंने काफी ज्यादा यहाँ पर बीस्ट वगैरह को मार रखा है। वो कहती है अरे नहीं इतने यहाँ पर आराम से तुम यहाँ पर इन्वॉल्व नहीं हो पाएगी क्योंकि तुम काफी ज्यादा स्पेशल हो, तुम जैसे यहाँ पर स्पेशल लड़की के लिए स्पेशल यहाँ पर बीस्ट होने चाहिए एक्सपीरियंस को यहाँ पर बढ़ाने के लिए। जस्ट लाइक आइस क्रिस्टल फिनिश को यहाँ पर तुम ले लो, काफी हाई लेवल को मारोगी तभी यहाँ पर इन्वॉल्व होगी। वो कहती है अच्छा ऐसी बात है, मुझे तो पता ही नहीं था। अब यहाँ पर वो निकाल के देती कैप्सूल्स जो कि क्रिस्टल 20 कैप्सूल होते हैं। मैं पोकीबॉल बात कर रहा था लेकिन इनको यहाँ पर जो है कैप्सूल्स बोला जाता है। वो कहीं तुम्हारे पास कैप्सूल वगैरह नहीं होंगे, अब से तुम यहाँ पर जो एसोसिएशन के एक ऑफिशियली बीस्ट टेमर मास्टर बन चुके हो तो तुम्हें यहाँ पर डिस्काउंट में मिल जाएंगे, लो रख लो इसको। वो कहता थैंक यू आपने यहाँ पर मुझे ये चीज दी, तो पैसा वगैरह मैं बाद में दे दूंगा। अब यहाँ पर जो अपनी स्नेक लेडी होते हैं उसको यहाँ पर जो रख लेता है उस कैप्सूल के अंदर, जैसे रखता है उसको काफी ज्यादा अच्छा लगता है कैप्सूल वगैरह, तो अपनी यहाँ पर जो लिली होता है उससे कहता है क्यों ना मैं तुम्हें भी यहाँ पर इसके अंदर रख दूं, जल्दी से यहाँ पर आज उस बोल के अंदर। लिली को गुस्सा आता है, वो बड़े यहाँ पर फनी वे में बोलती है अच्छा तो आप मुझे यहाँ पर कैद करना चाहते हैं, आपकी हिम्मत कैसे हुई, मैं आपको फोड़ फाड़ के रख दूंगी। वो कहता नहीं मजाक करा था, मजाक करा। तो चीफ होती है वो बात कहने लगती है वैसे भी तुम यहाँ पर ऑफिशियली बन चुके हो ना, तो तुम्हें यहाँ पर खाने पीने की तो कोई जरूरत नहीं होगी। और बात रही यहाँ पर तुम्हारे ह्यूमनॉइड बीस्ट की, मैं उनके तुम्हारे ह्यूमनॉइड क्रिस्टल बीस्ट में काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हूँ। तुम यहाँ पर अगर फ्री हो तो मेरे जो ऑफिस वाली लैब है उसमें यहाँ पर आना मुझसे मिलने के लिए। वो काफी ज्यादा क्लोज आते हैं, उसके कान में बोल रही होती है, कान में बोलते हुए कहती है अगर तुम वहाँ पर आओगे और भी जरा यहाँ पर सप्लाई वगैरह लेके क्रिस्टल बीस्ट की तो मैं तुम्हें यहाँ पर एक स्पेशल रिवॉर्ड दूंगी, उसमें यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। अभी दोनों चिपकी हुई होती है, इसके यहाँ पर अरमान डुल जाते हैं और कुछ टाइम बाद वो भी आ जाता है बाहर की तरफ। वो कहता है बाप रे काफी जरा कमाल की लड़की है यार, मुझे तो यहाँ पर फ्री वगैरह होके उसके ऑफिस में जाना पड़ेगा, सॉरी उसके लैब में। तो जैसे ये निकल रहा होता है अब यहाँ पर लिली वो खाने वगैरह की बात करती है। वो कहता है हाँ तुम्हारा खाने से याद है अब तो मैं ऑफिशियली यहाँ पर 20 मास्टर बन चुका हूँ, तो ये जो यहाँ पर एसोसिएशन है मास्टर लीग ये तो मुझे यहाँ पर मंथ बाद जो सप्लाई वगैरह या तो पैसा वगैरह दिया करेगी, तो यहाँ पर फूड वगैरह की तो कोई यहाँ पर जरूरत ही नहीं पड़ेगी हम लोगों को लेने वगैरह की, मतलब लेंगे तो हम लेकिन मेरी जेब से पैसा नहीं जाएगा। इसका मतलब ये होता है जैसे अपने यहाँ पर चेंग बाहर आता है अपनी यहाँ पर जीलिंग वेट कर रही थी, जीलिंग कह रही होती मैं काफी लंबे टाइम से तुम्हारा वेट कर रही हूँ और मैं यहाँ पर ऐसे नहीं जाना चाहती क्योंकि तुमने मेरी यहाँ पर जान बचाई, बिना थैंक्स के यहाँ पर से चले जाऊँ ये तो शर्म की बात होगी। वो भी कहता है अरे तुम्हें इतना ज्यादा सोचना नहीं चाहिए। वो कहती नहीं तुमने यहाँ पर काफी ज्यादा काइंडनेस दिखाई है, ऐसे कैसे यहाँ पर मैं जो है रिपेयर नहीं करूंगी तो मुझे काफी ज्यादा शर्म आएगी, एम्बेरस फील होगी। और वैसे भी आज का जो मैच था वो काफी ज्यादा एम्बेरस था मेरे लिए, तो मेरी फैमिली ने यहाँ पर
रिक्वेस्ट वगैरह की है, तुम्हारी यहाँ पर एक रिक्वेस्ट को यहाँ पर पूरा किया जाएगा, जल्दी से मुझे बताओ तुम यहाँ पर क्या चाहते हो। वो कहता है मन में, अरे वाह देखो तो सही, यहाँ पर अमीर घर की लोंडिया आ चुकी है और ये यहाँ पर कह रही है मैं कुछ भी मांग सकता हूँ, क्या करूँ यहाँ पर अनलिमिटेड मनी मांग लूँ। अरे नहीं, इतना तो यहाँ पर इनके पास होगा भी नहीं, लेकिन मुझे यहाँ पर अगर राइस करवाना है अपने यहाँ पर क्रिस्टल बीच को, उसके लिए मुझे पैसा चाहिए होगा और ये लड़की मुझे काफी ज्यादा अमीर खानदान की लग रही है, तो अगर यहाँ पर इसका फायदा उठा लूँ इतना भी बुरा नहीं होगा। लेकिन उससे पहले यहाँ पर खैर छोड़ो यार इस बात को, मैं यहाँ पर फ्रेंड ही बन जाता हूँ। वो कह रहा था चलो ठीक है हम लोग यहाँ पर फ्रेंड बन जाते, ये काफी ज्यादा समय लग जाती है। वो कहती अब फ्रेंड बन जाएंगे क्या। तो वो मन में सोच रही होती है एक मिनट, ये मुझे फ्रेंड बना रहा है, इसका मतलब ये तो नहीं गर्लफ्रेंड बना रहा मुझे। तो वो वहां से भाग जाती, भागते हुए कहती मैं इस बारे में सोचूंगी, क्योंकि आज यहाँ पर दोस्त बना रहा है, अगले दिन यहाँ पर गर्लफ्रेंड बनाएगा और तीसरे दिन ये फिर बिस्तर पे, तो समझ जाओ ना फिर वो करवाएगा। फिर यहाँ पर शीट शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है अपने मेकड़े को जो कि यहाँ पर सो रहा होता है अपनी यहाँ पर उमनेट लिली के साथ। अब उसको दाल में कुछ काला लग रहा होता है। वो कह रहा होता है यहाँ पर सुबह के टाइम अचानक से उस बीच का बुजुर्ग मूड में चले जाना और यहाँ पर हाई रैंकिंग लड़की जो कि यहाँ पर के यांग है चीफ मैनेजर, उसका यहाँ पर सामने आ जाना मुझे कुछ ज्यादा अजीब नहीं लग रहा। शिट यार मैं कुछ ज्यादा यहाँ पर ओवर थिंकिंग कर रहा हूँ, मुझे आराम से सो जाना चाहिए। लेकिन उसके कैप्सूल में कुछ यहाँ पर गड़बड़ी होने लगती है। उसी वक्त अपनी फीस स्नैक लेडी बाहर आ जाती है। वो बाहर आते हुए कहती है अरे अकेले अकेले काई को, मैं भी तो यहाँ पर हूँ ना, मेरे साथ भी सो। अब वो दोनों लड़कियों के बीच में फंस चुका होता है। वो भी कहता ये कहाँ से क्या हो गया, अब मैं यहाँ पर कैसे सोऊंगा। तो जब अपनी लिली सो रही होती ना, उसके ड्रीम में कुछ हो रहा होता है। कोई यहाँ पर उसको कह रहा होता तुम्हें उठना होगा, तुम्हें अभी के भी यहाँ पर उठना पड़ेगा और तुम्हें यहाँ पर जो पाथ है किंग का उसके ऊपर चलना पड़ेगा, तुम्हें यहाँ पर किंग बनना पड़ेगा। तो किंग बनने के लिए सबसे पहले यहाँ पर तुम्हें जो है 20 के नाइट को ढूंढना पड़ेगा जो कि नाइट होंगे, और तुम्हें यहाँ पर गेन करना पड़ेगा 7 वर्चुअस जो कि अजीब अजीब से आइटम वगैरह के बारे में बता रहा होता है। तुम्हें ये सब यहाँ पर जो गेन करना पड़ेगा जिसकी मदद से तुम यहाँ पर किंग बन पाओगी और इस यहाँ पर इस टाइम इस दुनिया के यहाँ पर पूरे के पूरे एंटायर क्रिस्टल बीस्ट वर्ल्ड है उस पर राज कर पाओगी, किंग बन पाओगी। तो ये उसका यहाँ पर ड्रीम आ रहा होता है। अब हो चुकी है सुबह, ये सारा कुछ ड्रीम में जो यहाँ पर आ रहा होता है लिली के, वो सब कुछ यहाँ पर अपने चैन को बता रही होती है। चैन भी काफी ज्यादा हैरान होता है यहाँ पर बात किंगशिप ये सब यहाँ पर क्या है जो कि लिली के यहाँ पर माइंड में आ रहा है, ये सब यहाँ पर चल क्या रहा है। क्योंकि अब जब मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ इस ड्रीम के बारे में, तो मुझे भी यहाँ पर कुछ याद आया। जब मैंने यहाँ पर फर्स्ट टाइम इसको लड़की को यहाँ पर लिली को अपने लिए यहाँ पर उठाया था, तो मेरे माइंड में भी यहाँ पर कुछ आवाजें वगैरह आई थी, पाथ वगैरह यहाँ पर किंग वगैरह की, इसके जो पाथ है इसके ऊपर चलने की, ताकि मैं इसको यहाँ पर किंग बना सकूँ, वर्ल्ड पे राज करवा सकूँ। लेकिन पता नहीं क्यों अब यहाँ पर मुझे देख के लग रहा है ये यहाँ पर किंग बनने के लिए बल्कि यहाँ पर खाने पीने की किंग बनने के लिए यहाँ पर ज्यादा एक्सपर्ट है। क्योंकि मैं देख सकता हूँ ये सिर्फ खाती रहती, अभी भी वो खा रही होती बड़े मजे से। तो ये लोग यहाँ पर खा पी के आए थे एसोसिएशन के अंदर, ये होती लोकल ब्रांच। अब ये अपनी लिली पूछ रही थी ये कौन सी जगह है, वो बताने लगता है यहाँ पर जो बीस्ट होते हैं ना, यहाँ पर बीस्ट टेमर वो आते हैं इस एसोसिएशन में मिशन वगैरह लेने के लिए, मिशन वगैरह करके पैसे वगैरह यहाँ पर कमाते हैं, उससे यहाँ पर कुछ भी आइटम वगैरह ये लोग यहाँ पर ले सकते हैं। हम लोग भी यहाँ पर मिशन लेने के लिए जैसे यहाँ पर जाता है, वहाँ पर एक बैठी हुई होती लड़की, उससे यहाँ पर बात करने लग जाता है अपने यहाँ पर चैन कह रहा होता है मैंने यहाँ पर मिशन लेने के लिए आऊँ, तो आप मुझे मिशन वगैरह बता सकती है। वो भी कहती है हाँ क्यों नहीं, यहाँ पर जूनियर बीस्ट टेमर आपको यहाँ पर जो मैं आराम से मिशन दिलवा सकती हूँ, बताइए मुझे आपको कौन सा मिशन चाहिए। तो यहाँ पर 3 मिशन उसके सामने आ चुके होते हैं, तो अपने चैन को बिल्कुल भी पसंद नहीं होते। वो भी यहाँ पर कह रहा था भाई क्या टट्टी मिशन है, ये तो किसी काम का नहीं है क्योंकि काफी ज्यादा लो रिवॉर्ड है। वो कहती तुम यहाँ पर बिगनर लेवल पे हो ना, तो बिगनर लेवल के मिशन यहाँ पर तुम्हें मिलेंगे, अब यहाँ पर इतने ही मिलेंगे भाई। लेकिन नीचे यहाँ पर एक चौथा मिशन होता है जो कि काफी ज्यादा हार्ड होता है। उस हार्ड मिशन को देख के कहता है एक मिनट अभी तक यहाँ पर किसी ने इस मिशन को लिया क्यों नहीं, क्योंकि ये मुझे काफी ज्यादा कमाल का लग रहा है और 1500 यहाँ पर कॉन्ट्रीब्यूशन पॉइंट भी मिल रहा है। वो बताने लगती है भाई यहाँ पर इसको जो है डॉक्टर के यांग ने जो पास किया हमारी तरफ, और वो यहाँ पर एक फॉक्स को पकड़ना चाहती है जो कि यहाँ पर अजीब सी होगी, जिसका यहाँ पर ट्विन टेल्स ऐसी कोई होगा, उसको यहाँ पर पकड़ना चाहती है। लेकिन बैड लक तो ये जो भी इसको पकड़ने जाता है वो उसके हाथ में बिल्कुल नहीं आती, तो इसलिए यहाँ पर ये बैड लक है, मतलब किसी काम का मिशन नहीं है, तो कोई भी इसको यहाँ पर कर नहीं पा रहा आसानी से, काफी ज्यादा हार्ड है। वो भी कहता है अच्छा ऐसी बात है, फिर तो ये काम मैं ही करूंगा, मैं भी देखना चाहता हूँ आखिर मेरा लक यहाँ पर कितना ज्यादा खराब हो सकता है। तो बिना कुछ सोचे समझे अपना मेन कटर वो यहाँ पर मिशन को ले लेता है। इससे यहाँ पर मेरा एहसान जो उसके ऊपर जो एहसान वगैरह वो भी पूरा हो जाएगा। मुझे नहीं पता कौन सा एहसान है, कुछ तो यहाँ पर होगा, या तो फिर उसकी लेने की कर रहा होगा यहाँ पर मैनेजर की के यांग मैनेजर, उसी ने ये मिशन दिया हुआ होता है। तो ये उस जगह पे आ जाता है जिधर यहाँ पर आना होता है इसको, यहाँ पर जो भी बीस्ट वगैरह पकड़ने के लिए। व्हाइट पिंक फॉरेस्ट का नाम होता है। जब ये यहाँ पर आता है तो ये टारगेट लोकेशन के बारे में बता रहा होता है। मैंने यहाँ पर जो टारगेट लोकेशन हमें दी थी, हम लोग उसी जगह में आ चुके। इन्होंने यहाँ पर काफी ज्यादा बीस्टों को हरा दिया होता है। तो अपने यहाँ पर चैंग लिली से पूछ रहा होता है हमने यहाँ पर काफी ज्यादा बीस्टों को हराया, अब तुम्हें यहाँ पर ऐसा फील हो रहा
है कि तुम यहाँ पर इन्वॉल्व हो रही है। वो कहती नहीं मास्टर आई एम सॉरी, मैं ऐसा आप बिल्कुल भी फील नहीं कर पा रही क्योंकि ये काफी ज्यादा स्पेशल है, इसके लिए इसको स्पेशल यहाँ पर चीजें वगैरह एक्सपीरियंस वगैरह चाहिए होगा। तो ये दोनों बातें करते करते जा रहे होते हैं, लेकिन उसी वक्त यहाँ पर वो दिख जाती है जो कि मिशन दिया हुआ होता है बीस्ट वगैरह पकड़ने का, वही फोक्स दिख जाती है और ये इनफेक्ट स्टेज पे होती है जो कि काफी ज्यादा लो भी हो सकता है। अब जैसे यहाँ पर उसकी नजर पड़ती है लिली की, वो भी काफी ज्यादा हैरानी से बोलती है हमारा टारगेट आ गया। वो देखिए मास्टर की जैसी नजर पड़ती है चेंग की, वो कहता है लगता है यहाँ पर खुद ही आ गई मेरी चाल में। तो वो भी बोलती है ओ शिट मैं तो इसकी चाल में आ गई, मुझे भागना पड़ेगा। वो भी भागने लगती है, दोनों भी उसका पीछा कर रहे होते हैं। अपनी यहाँ पर जो होती है लिली, वो कह रही थी अरे नहीं तुम्हें यहाँ पर इस तरीके से डरना नहीं चाहिए, मेरे मास्टर वो खा नहीं जाएंगे। वो कहता है अरे बातें करना बंद करो, उसका पीछा करो। ये लोग पीछा करते करते यहाँ पर तीनों के तीनों सेपरेट हो जाते हैं, अपना मेंगड़ अलग, लिली अलग और फोक्स अलग चले जाती है। तो अपना लिली को ढूंढ रहा होता है कि लिली कहाँ पर चले गई और वो फोक्स कहाँ पर चले गई यार। लेकिन उसी वक्त यहाँ पर उसको आवाजें आने लगती किसी की, वो दूसरी तरफ यहाँ पर देख रहा होता है जाके, एक बंदे ने यहाँ पर पकड़ लिया होता है फोक्स को। वो कह रहा होता है ऑर्गेनाइजेशन में जाने के बाद मैं इसको यहाँ पर सेल कर दूंगा जिससे मुझे काफी ज्यादा अच्छा प्रॉफिट होगा। अपना मेंगड़ यहाँ पर मन में सोच रहा था ये क्या हो रहा है। जो यहाँ पर फीस है ना स्नैक फीस, मेरी यहाँ पर स्नैक लेडी, उसके यहाँ पर जो कैप्सूल है वो काफी ज्यादा अजीब रिएक्ट कर रहा है, कहीं ये इसके साथ कोई कनेक्शन तो नहीं है, क्योंकि मेरे को पता है ना इसके बारे में, ये भी एक ब्लैक मार्केट से ली गई थी, शायद से कोई बैड मेमोरीज है उसकी, और ये यहाँ पर बाहर निकलने की कर रही होती बदला लेने के लिए। लेकिन उसी वक्त वो जो यहाँ पर बंदा होता है ना गैंग मेंबर, उसको यहाँ पता लग जाता है कोई ना कोई है आसपास, तो अपने बीच को समन करता है जल्दी से बाहर हो। ये सोल्जर लेवल का होता है और पॉइजनस स्पाइडर होता है, तो उसको बाहर बुला लेता है। अपना मेंगड़े भी बाहर आते हुए कहता है डार्क अंडरवर्ल्ड की गैंग, हाँ ये सुनने में काफी ज्यादा अच्छा है, लेकिन तुम यहाँ पर जो है कांड करने के लिए आ चुकी हो, मुझे पता है तुम्हारा यहाँ पर क्या प्लानिंग है, क्रिस्टल बीज को लेके जाओगे ब्लैक मार्केट में सेल करने। वो कहता है साले तेरे को कुछ ज्यादा नहीं पता, और हाँ तेरे पास जो बीज है वो भी काफी ज्यादा रेयर है, तो क्यों ना यहाँ पर फाइट हो ही जाए। तो वो अपने काफी ज्यादा गोले वगैरह फेंकती है जो कि जाले टाइप के होते हैं, एक से तो यहाँ पर बच जाती है, दूसरे से भी बच जाती है, काफी ज्यादा जालों से अपनी यहाँ पर जो फीस होती है बच जाती है, लेकिन जो एंड वाला होता है वो उसको लग जाता है, जैसे लगता है वो दीवार पे मतलब ट्री होता है उसके साथ जाकर चप जाती है और हिला भी नहीं पा रही होती। सिर्फ यहाँ पर जो नीचे की जो स्नेक की टेल है वो हिला पा रही होगी, लेकिन ये सारी चाल होती है। उसी वक्त यहाँ पर वो अपना पॉइजन को लेकर आ रही होती है। वो यहाँ पर स्पाइडर का पॉइजन एक दफा इसको लग गया, या तो कोई स्पाइडर ने काट लिया, तो ये बिल्कुल यहाँ पर हेल्पलेस हो जाएगी, बिल्कुल भी काम नहीं कर पाएगी। वो धीरे धीरे करके इसके पास आ रही होती है, लेकिन अपना मेंगड़ बहुत जल्दी से उस अटैक को यूज करो जो कि यहाँ पर सरपेंट गेज नाम का होता है। उसी वक्त यहाँ पर उस अटैक को यूज करती है, और जैसे यूज करती है इसके पूरे बटन में यहाँ पर पॉइजन के ठंडा टाइप का यहाँ पर कोई जो है दौड़ने लग जाता है, जो कि काफी ज्यादा तकलीफ दे रहा होता है। उसकी ऐसी हालत को देख के इसके यहाँ पर जो गैंग मेंबर होता है वो भी काफी ज्यादा हैरान होता है। वो कहता है ऐसे कैसे हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो मेरी क्रिस्टल बीस्ट है वो काफी ज्यादा हाई लेवल की, ऐसे कैसे यहाँ पर ये हार सकती है। लेकिन उसी वक्त अपनी फीस होती है वो अपने टेल का यूज करती है, जैसे टेल का यूज करती है काफी बड़ा अटैक करती है इन दोनों के ऊपर। दोनों यहाँ पर जाकर ट्री के अंदर छप जाते हैं और कुछ ही देर में अपना मेंगड़ ने उसको हरा दिया होता है। वो कहता है बड़ा आया, बहुत ही ज्यादा यहाँ पर लोगों चुल मची ना मेरे साथ फाइट करने की, जरा यहाँ पर देखो कैसे यहाँ पर बुरी हालत कर दी मेरी फीस ने, तुझे क्या लगा इसकी यहाँ पर अपर बॉडी काम नहीं करती, लोअर बॉडी भी नहीं काम करेगी साले, उसी बॉडी से यहाँ पर तुझे धो के रख दिया इसने। मैं भी देखना चाहता हूँ आखिर तेरे पास क्या माल है। तो उसके बाद जो सारा माल होता है वो देख रहा होता है, जो कि एक्सपी बूस्ट वगैरह और भी सारे के सारे क्रिस्टल होते हैं जो कि यहाँ पर हेल्प करेंगे पावर अप वगैरह करने के लिए। लेकिन एक बीच में पॉइजन होता है जो कि काफी ज्यादा यहाँ पर उसको सस्पिशियस लग रहा होता है, बहुत अजीब लग रहा होता है। अपना चेंग कहता है चलो ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर इसको देख लेगी, और वैसे भी मुझे इतना ध्यान नहीं देना चाहिए, मुझे मेरा जो मिशन है ना उस मिशन के ऊपर ध्यान देना चाहिए। लेकिन उसी वक्त यहाँ पर मास्टर करके कोई बुलाता है, ये भी कहता है क्या अब यहाँ पर फोन आ गया भागते भागते। तो जैसी वो साइड पे देखते ना, ये होती है अपनी यहाँ पर लिली काफी ज्यादा यहाँ पर जो है इंजर हो चुकी होती है, क्योंकि काफी ज्यादा यहाँ पर ब्लड वगैरह उसका यहाँ पर बेच चुका होता है। वो कहती है मास्टर भागो, वो मास्टर भागो यहाँ से, बहुत ज्यादा पावरफुल लड़की यहाँ पर आ रही है। तो वो लड़की भी यहाँ पर आ जाती है जिसने अपनी लिली का ये हाल किया होता है। ये होती है डार्क अंडरवर्ल्ड की गैंग 6 विंग्ड ऑफिसर क्वीन बी इसका यहाँ पर नाम होता है, जो कि हाई लेवल की यहाँ पर ऑफिसर होती है, ऑफिसर होती है। वो आते हुए कहती है अरे वाह क्या बात है, इस टाइप की यहाँ पर ह्यूमनॉइड बीस्ट क्रिस्टल तो मार्केट में होनी चाहिए, तुम्हारे पास यहाँ पर क्या करिए। चलो तो यहाँ पर तुम दोनों मिल है गए, सबसे पहले यहाँ पर तुम दोनों को ठिकाना लगाना होगा, उसके बाद बाकी का काम देखूंगी मैं। तो सीधा चले जाते अपने यहाँ पर चेंग के पास आया थी। चेंग कहता अच्छा तो तुमने यहाँ पर जो लिली के ऊपर अटैक किया था, और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जो कि मैंने गैंग मेंबर को मारा
उसके साथ तुम यहाँ पर मिली भी हो। आगे से लिली बोलती है जरा सावधान रहना है, काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। वो भी यहाँ पर नीडल्स का अटैक करवा देती है, तुम चुपचाप यहाँ पर सारे के सारे मरो और वो बीस्ट वगैरह तो मैं ही यहाँ पर लूंगी। तो एक अटैक आता है सीधा यहाँ पर अपनी फीस को लगता है स्नेक लेडी को, वो पीछे जाके यहाँ पर गिरती है और ये देख के काफी ज्यादा हैरान, शिट यार ये तो काफी ज्यादा पावरफुल है। अब दूसरा अटैक इसके पास भी लगने वाला होता है लेकिन ये बच जाता है, कहता है शिट यार तो बहुत ज्यादा पावरफुल बीस्ट टेमर है। वो कह रही थी तुम्हें क्या लगा यहाँ पर तुम बातें वगैरह करके मुझे फंसा लोगे अपनी चालों में। हम लोग यहाँ पर इवल ऑर्गेनाइजेशन से आते हैं तो ऐसे कैसे हम लोग यहाँ पर छोड़ सकते हैं किसी को भी। चलो यहाँ पर देखते हैं आखिर बैटल में क्या होगा, क्योंकि मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ तुम्हें खत्म करने के लिए। लेकिन उसी वक्त जो उसकी बीस्ट होती है वो उसी के पास आके गिरती है, ये भी काफी ज्यादा हैरान तुम्हारे साथ क्या हुआ। क्योंकि अपनी जो फीस्ट होती है स्नेक लेडी उसने यहाँ पर इसके पास जो है कुछ कर दिया होता है, मतलब पॉइजन वगैरह लगा दिया तो पीछे आके नहीं गिरती है थोड़े टाइम के लिए। वो कहती है मैं तुम्हें यहाँ पर इतने आराम से जाने नहीं दूंगी और काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाती है। अब इससे यहाँ पर फाइट नहीं की जाएगी तो अपना मेगारस को कैप्सूल में रख लेता है, कहते हुए तुम यहाँ पर आराम से आराम करो, कुछ टाइम बाद मैं यहाँ पर फिर से तुम्हें निकालूंगा अटैक वगैरह करवाने के लिए। अब ये लोग यहाँ पर सीधा अटैक कर देते हैं यहाँ पर क्वीन बी के बीच के ऊपर, जो कि यहाँ पर ऐसे कुछ मक्खी टाइप की लग रही होती है जिसके अंदर से नीडल्स निकले जो कि काफी ज्यादा पॉइजनस है। ये अपने यहाँ पर लिली ने अटैक किया होता है, तो जैसे ये सामने देखती ना अटैक करवाने का बोल रही होती है तो वो अचानक से डिसअपियर होते हैं। वो कहते हैं एक मिनट ये लोग तो वहाँ पर खड़े थे, डिसअपियर कैसे हो गए? क्योंकि अपने मेकर ने अच्छा सा मौका यहाँ पर ढूंढ के वहां से भाग चुका होता है। भागते हुए यहाँ पर आ जाता है काफी ज्यादा दूर। वो कहता है अरे बाप रे हमें क्या लगा था यहाँ पर एक नाइट लेवल के यहाँ पर सोल्जर 20 से सामना हो जाएगा, इनसे यहाँ पर एक लेवल ऊपर होता है या 2 लेवल होगा, मुझे लेवल का याद नहीं, देखना पड़ेगा दोबारा से। वो कह रहा होता है अरे बाप रे अगर हम लोग यहाँ पर इस तरह से भागते रहेंगे शायद से वो हमें यहाँ पर ट्रैक करके भी आ सकती है। लेकिन उसी वक्त लिली यहाँ पर पास आके उसकी स्मेल को सूंघ रही होती है, तो ये भी काफी ज्यादा हैरान तुम यहाँ पर इस तरीके से स्मेल को सूंघ रही। वो कहती वो जो वुमेन है उस लड़की की स्मेल यहाँ पर आपके अंदर से आ रही है। वो कहता है उसने यहाँ पर ट्रैकिंग मेथड का यहाँ पर यूज किया, जब भी वो हमें ट्रैक करते हुए यहाँ पर आ जाएगी। बेहतर ये होगा हमें यहाँ पर इसको बीस्ट को खुला छोड़ देना चाहिए, ये यहाँ पर काफी ज्यादा दूर चली जाएगी। तो वो बीस्ट भी काफी हैरानी से देख रही होती है इन्होंने मुझे यहाँ पर फिर से क्यों छोड़ दिया, इन्होंने तो मुझे पकड़ा था। यही तो यहाँ पर लिली बात कर रही होती है आपने बड़ी मुश्किल से पकड़ा है, लेकिन फिर इसे मिशन का क्या होगा। वो कहते हैं मिशन जाए बाहर में अभी के लिए, मुझे भी नहीं पता आगे जाके जो बैटल होगा काफी ज्यादा इंटेंस होने वाला है, कोई गारंटी नहीं है मैं यहाँ पर जीत पाऊंगा नहीं जीत पाऊंगा। बेहतर यही होगा कि हमारे यहाँ पर बैटल के बीच में ये यहाँ पर बिल्कुल भी ना कुचली जाए। अब वो जब यहाँ पर जा रही थी वो भी बड़े ध्यान से देख रही होती है इसको, इन्होंने हमें छोड़ दिया। उसी वक्त जो यहाँ पर गैंग मेंबर होता है जिसको यहाँ पर खत्म किया होता है अपने मेन कैरेक्टर है, उसके पास से निकलता है सारा कुछ सामान, जिससे देख इसके मुंह में पानी वगैरह आता है। वो कहते हैं ओ माय गॉड ये सारा सामान के पास कहाँ से आया? वो कहता है हाँ मिला था ना वो बंदा, उसको टिकाया लगा के सारा सामान लिया मैंने, जो कि यहाँ पर क्वीन बी का ही मेंबर लगेगा यहाँ पर अंडरग्राउंड मेंबर गैंग वगैरह का। तो वो उसके मुंह में पानी आ रहा है। वो कहती मैं यहाँ पर इन्वॉल्व हो पाऊंगी ना उससे। तो यहाँ पर दूसरी तरफ दिखाते हैं क्वीन बी उनका पीछा करते करते आ रही होती है। तुम्हें यहाँ पर छुपने की कोई भी फायदा नहीं होगा, जितना ज्यादा यहाँ पर दूर जाओगे मेरे यहाँ पर जो मार्क होगा उसके मैं पता करते करते तुम्हारे पास आ ही जाऊंगी। तुम्हें यहाँ पर जितना छुपना है तुम छुपो, इस गेम में काफी मजा आ रहा है। तो अब आते हैं दोबारा अपने यहाँ पर मेन कैरेक्टर के पास, जो कि यहाँ पर सारा कुछ उसको खिला दिया होता है, उसने ऑब्जॉर्व भी कर लिया होता है, लेकिन अभी यहाँ पर डाइजेस्ट करना बाकी होता है। वो कहता है यहाँ पर तुम फील कर पा रही हो कि तुम्हारा इवोल्यूशन वगैरह होने वाला है? वो कहती ना अभी तो मुझे यहाँ पर डाइजेस्ट करना, बाद में पता लगेगा। लेकिन उसी वक्त इनके ऊपर अटैक हो जाता है उसी नीडल्स वगैरह से। जाके यहाँ पर लगता है अपनी लिली को, लिली यहाँ पर जो दीवार में जाकर छप जाती, सोल ट्री में जाकर छप जाती, और दूसरी तरफ अपना मे कटर भी उसको भी यहाँ पर जगड़ लिया होता है उसने। सीधा अपने यहाँ पर चेंग के पास आते हुए कहती क्या हुआ, बस बहुत हो गया तुम्हारा छुपना, देखो यहाँ पर मुझसे बचना यहाँ पर बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, अब देखो तुम्हारा यहाँ पर क्या मैं हाल करती हूँ। उसी वक्त जो अपनी यहाँ पर लिली होती है वो कह रही होती है अगर तुमने मेरे मास्टर को हाथ लगाया मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। वो कहती हो देखो यहाँ पर ह्यूमनएड बीस्ट क्रिस्टल, इतनी ज्यादा यहाँ पर लॉयल हो अपने मास्टर के लिए, लेकिन मुझे तुम्हारे मास्टर को खत्म करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर तुम्हें यहाँ पर चाहती हूँ तो तुम्हारे मास्टर को तो खत्म होना ही पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर टपकाने के रेडी हूँ। तो वो मारने के लिए यहाँ पर रेडी होती है और ये सारा नजारा अपने यहाँ पर लिली के सामने होता है। लिली काफी ज्यादा रिग्रेट कर रही होती है सब मेरी वजह से हो रहा है, ना मैं यहाँ पर इतना ज्यादा कमजोर रहती, ना ही यहाँ पर सिचुएशन में मेरे मास्टर पढ़ते हैं, मुझे यहाँ पर मास्टर की केयर करनी है। तो मैं कुछ ना कुछ करके यहाँ पर कैसे ना कैसे करके मैं अपने मास्टर को बचाऊंगी। मुझे यहाँ पर कैसे ना कैसे करके यहाँ पर अपने आप की पावर को बढ़ाना पड़ेगा, इन्वॉल्व होना होगा। तो अपनी यहाँ पर लिली होती है वो इन्वॉल्व होना स्टार्ट हो जाती है अपनी पूरी यहाँ पर फोर्स को यूज करने के बाद, जिसकी एनर्जी को यूज करके ये भी पूरी घबरा जाती है आखिर पीछे क्या चल रहा है। उसके अंदर से एक ड्रैगन निकलता है, ये ड्रैगन का यहाँ पर ओरा होता है जो कि काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। वो गुस्से में कहती है मेरे मास्टर को यहाँ से जाने दो वरना तुझे बीच से फाड़ के रख दूंगी। अब उसका ऐसे रूप देखे अपना यहाँ पर चेंग समझ जाता है ये तो यहाँ पर इन्वॉल्व होने वाली है। तो इन्वॉल्व होके अपनी यहाँ पर जो पहले होती है न्यू बोर्न लेवल पे, उसके बाद सोल्जर लेवल पे आ जाती है और काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाती है। लेकिन यहाँ पर जो क्वीन बी होती है, क्वीन बी कह रही होती
ये तुम्हारा इन्वॉल्व होने से बैटल में क्या बनता है भाई, बैटल तो बिल्कुल भी चेंज नहीं होने वाला। और मत बोलो तुम्हारा यहाँ पर जो मास्टर है वो मेरे हाथ में है, मैं जब चाहे यहाँ पर उसको मार सकता हूँ, चुपचाप अपने यहाँ पर ड्रॉप कर दो वेपन वगैरह को, बेहतर यही होगा। लेकिन अपने यहाँ पर लिली के स्टेट को दिखाया जाता है, काफी ज्यादा न्यू स्किल्स यहाँ पर अनलॉक हुई होती है। उसकी यहाँ पर जो किंग यहाँ पर जो फ्लेम होती है ना, उसका जो टेम्परेचर होता है वो यहाँ पर 2000 सेल्सियस से बढ़ जाता है और काफी ज्यादा यहाँ पर हाई लेवल का टेम्परेचर हो जाता है। ये किसी भी यहाँ पर वेपन वगैरह में इंचेंट करके उसको यूज कर सकती है। तो जैसे ही वो यहाँ पर सोर्ड के अंदर इंचेंट करती है, अपनी पावर को रिलीज करती है, ये लोग काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। क्वीन भी पूरी कांप रही होती है, कांपते हुए मन में सोच रही थी ऐसा हो ही नहीं सकता, मैं तो यहाँ पर क्वीन भी हूँ, काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लेवल की यहाँ पर लड़की हूँ, लेकिन एक यहाँ पर लड़की से मैं कैसे यहाँ पर डर सकती हूँ, उसकी एनर्जी से मुझे पूरा डर लग रहा है। लेकिन उसी का फायदा उठा के अपना यहाँ पर मेगेटा वहां से भागने लगता है। भागते हुए कहता है तुम यहाँ पर चार्ज कर सकती हो मेरी जान, तो चार्ज करने के लिए यहाँ पर आगे बढ़ जाती है, मतलब फाइट वगैरह करने के लिए। और यहाँ पर ये भी काफी ज्यादा रेडी होती है। आओ साला यहाँ पर देखते हैं किसमें कितना दम है, मैं बिल्कुल भी डरने वाली नहीं हूँ, आगे से ये भी अटैक करने वाली होती है। इसकी पावर को देख के अभी भी यहाँ पर चौकी पड़ी होती है। मन में सोच रही थी लेकिन कैसे, इन्वॉल्व होने के बाद एक लेवल अप होना चाहिए था। ये जो यहाँ पर न्यू सोल्जर लेवल के बिल्कुल एकदम मीडियम लेवल पे आ गई, जो कि यहाँ पर काफी सारा बोले तो बहुत ही सारा यहाँ पर स्ट्रॉन्ग लेवल होता है यहाँ पर। अरे नहीं ऐसा नहीं हो सकता, तो इसमें भी यहाँ पर कोई लेवल्स वगैरह होंगे। ये तो यहाँ पर कह रही है कि इसने 2 लेवल अप कर लिए, लेकिन ऐसे कैसे। उसी वक्त अपनी यहाँ पर जो लिली होती है उसके ऊपर अटैक करती है। अटैक काफी ज्यादा पावरफुल होता है फ्लेम का, जो फ्लेम का यहाँ पर अटैक सीधा उसकी बीस्ट के पास जाता है। बीस्ट यहाँ पर पहले उसकी ढेर हो जाती है, हाँ वो तो यहाँ पर हार जाती है। उसी वक्त आगे बढ़ी होती है इसको भी खत्म करने के लिए। वो कहती है क्या हुआ अगर तुमने मेरे यहाँ पर एक बीस्ट को हरा दिया। अरे मैं यहाँ पर क्वीन भी हूँ, मेरे पास काफी ज्यादा बीस्ट होंगे। लेकिन उसी वक्त यहाँ पर एक भारी प्रेशर उसको फील होता है और सीधा यहाँ पर एक अटैक आता है जो कि इसके पास से गुजर जाता है। वो समझ जाती है शिट यार अब यहाँ पर दाल में काला है, क्योंकि पीछे से आ जाती है एक बहुत ही बड़ी फॉक्स है और ये होती है उसकी मदर शायद से, क्योंकि उसने अपनी मदर को बुला लिया होता है। उसका भी नाक चौड़ा होता है, लो आ गई मेरी मदर, अब यहाँ पर तुम्हारा जो घटिया खड़ी करेगी। काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, जिसको देख के इसकी पढ़ के 4 हो जाती। शिट भाई एक कम था दूसरी आ गई। तो क्वीन भी हंसने लगती है, हंसते हुए कहते तुम्हें क्या लगता है एक को बीस्ट यहाँ पर तुम्हारी हेल्प करने के लिए आ जाएगा, तुम मुझे हरा दोगे। अरे बिल्कुल भी ना। उसी वक्त यहाँ पर कोई रिलीज करती गैस वगैरह को, मैं तुम्हें यहाँ पर याद रखूंगी और आज मेरे साथ यहाँ पर क्या हुआ उसे भी याद रखूंगी। नेक्स्ट टाइम जब हम लोग मिलेंगे तब यहाँ पर अच्छे तरीके से हम लोग स्कोर को सेटल करेंगे, मतलब सेटल वगैरह करेंगे। वहां से डिसअपीयर हो जाती है। अपना चेंज किया तो जैसे कि मैंने एक्सपेक्ट किया था, एक विलन से साली यहाँ पर भाग गई। लेकिन उसी वक्त फॉक्स आती है। फॉक्स मदर यहाँ पर कुछ वो करके बोल रही होती है, उसकी यहाँ पर बातें सारी के सारी अपनी लिली समझ लेती है। लिली यहाँ पर कह रही थी ये हमें थैंक्स बोल रही है, इसने हमारे मतलब हमने यहाँ पर इसके बच्चे को बचाया, तो ये काफी ज्यादा यहाँ पर थैंक्स यहाँ पर कर रही है और इन्वाइट करना चाहती है हमारा अपनी क्लैन में हम दोनों को। वो कहते हैं क्या एक मिनट तुम यहाँ पर इनकी जबान को समझ सकती हो। वो कहता है थोड़ी बहुत यहाँ पर बस समझ सकती हूँ। तो अपना मैं कटर भी कहता चलो ठीक है, अब ये लोग यहाँ पर लेके जा ही रहे अपनी क्लैन में, तो हमें भी जाना चाहिए। क्या पता यहाँ पर कुछ अनएक्सपेक्टेड चीजें यहाँ पर हमारे साथ हो जाए जो कि हमें नहीं सोची थी कभी भी। वो यहाँ पर लेकर आ जाते हैं। इनका एरिया काफी ज्यादा यहाँ पर खुफिया होता है, जो कि ऑर्गेनाइजेशन भी यहाँ पर नहीं ढूंढ सकती इतनी आसानी से। ये भी काफी ज्यादा हरा होता है। बाबरे इनकी यहाँ पर फॉक्स टेरिटरी काफी ज्यादा यहाँ पर छुपी हुई है। बहुत ही बड़े यहाँ पर तालाब सा होता है, बीच में स्टैचू होता है, आसपास यहाँ पर काफी ज्यादा फॉक्स होती है, तो बहुत ही ज्यादा फॉक्स। उनमें यहाँ पर ये मदर होती है काफी ज्यादा बड़ी। ये भी काफी ज्यादा खुश होता है उस चीज को यहाँ पर देख के, वाह यार ये तो काफी ज्यादा कमाल का पहले से जो कि छुपा पड़ा। अगर एसोसिएशन भी ढूंढेगी तब भी यहाँ पर मुश्किल से उन्हें मिलेगा। लेकिन इन दोनों को देख के जो फॉक्स होती है वो खुश नहीं होती। वो लोग यहाँ पर इनको मारने काटने के लिए आ जाते हैं। अपना मेकर समझा रहा था भाई समझाओ यार कुछ तो समझाओ इसको, वरना तो काट पीट के रख देगी। उसी वक्त यहाँ पर जो मदर होती है फॉक्स वो आती है, जोरदार यहाँ पर रोड मारती है। जैसे ही रोड मारती है लोग डर के मारे यहाँ पर घुटनों पे आ जाते हैं। अपना मेकर समझ आता है ये लोग यहाँ पर हमें प्रोटेक्ट करेगी मदर, जब तक हम लोग यहाँ पर है तो मदर ही प्रोटेक्ट करेगी। लेकिन उसी वक्त यहाँ पर जो लिली होती है वो कह रही थी जरा वहाँ देखो, वहाँ यहाँ पर देखो एक यहाँ पर क्रिस्टल पड़ा हुआ है, इस क्रिस्टल के बिल्कुल भी पास नहीं जाना मास्टर, चाहे कुछ भी हो जाए वरना कर्ज लगेगा। क्योंकि यहाँ पर यह है इनकारनेशन एंसेस्टर का क्रिस्टल, उसके अंदर यहाँ पर क्रिस्टल होता है और वो होता है यहाँ पर एंसेस्टर की सोल वगैरह का यहाँ पर मामला होगा उसके अंदर। वो कहता है हाँ मैं यहाँ पर वैसे भी उसके पास नहीं जाऊंगा, मेरा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं है। लेकिन वो जो रीइंकारनेशन जो स्टोन होता है ना वो अपने यहाँ पर लिली को खींचने लग जाता है। कहती है एक मिनट वो स्टोन तो मुझे यहाँ पर खींच रहा है, और खींचे चले जाती है ये। तो अपना मैन कलर और बाकी जितने भी फोक्स होते हैं वो पीछा करते करते उसके पास आ जाते हैं। तो डायरेक्टली यहाँ पर उसी जगह पे आती जिस जगह पे वो क्रिस्टल पड़ा होता है। क्रिस्टल में से निकलती एंसेस्टर, इस यहाँ पर क्लैन की एंसेस्टर निकलती, उसकी सोल वगैरह। वो कहती वाह ये हो रहा तो यहाँ पर जाना पहचाना लग रहा मुझे। और काफी लंबे टाइम बाद मैं तो यहाँ पर रेड ड्रैगन एरा है उसकी यहाँ पर एक डिसेंडेंट से मिल पा रही हूँ। रेड ड्रैगन एरा यहाँ पर कब का जा चुका है। ये भी बोल रही थी क्या एक मिनट आप मेरे यहाँ पर ओरिजिन के बारे में यहाँ पर जानती है। अपना मेन गरीब बोलता है बाबरे शायद से यहाँ पर जो 9 क्रिस्टल 9 टेल फॉक्स है उसकी यहाँ
पर क्लैन की सिस्टर है, वो कहती है हाँ मुझे यहाँ पर अमित्रा सारू पता नहीं ऐसी कुछ बोलते हैं ये क्लैन वाले, के बड़ा ही यहाँ पर वाहियात नाम लगा, मुझे बोला भी नहीं जा रहा मुझसे सही से, हम लोग यहाँ पर इसको सिस्टर ही बोलेंगे, नाइन टेल की। अब वो आसपास यहाँ पर घूम रही होती, इस लड़की को काफी अच्छे तरीके से देख रही थी ऊपर से नीचे तक। तुम्हारे यहाँ पर जो सिस्टर थे रेड ड्रैगन एम्परर जो कि किंग भी थे यहाँ पर क्रिस्टल वर्ल्ड के, इस क्रिस्टल वर्ल्ड की दुनिया पे वो राज करते थे, लेकिन काफी लंबे टाइम बाद यहाँ पर जो तुम्हारी क्लैन थी वो तो फॉल हो चुकी थी, मतलब गिर चुकी थी, उनका नामो निशान नहीं बचा। उसके बाद से यहाँ पर कोई भी राज नहीं कर पाया क्रिस्टल वर्ल्ड के ऊपर। मुझे लगा नहीं था आज यहाँ पर मैं तुम्हारा उस रेड ड्रैगन किंग के यहाँ पर कोई डिसेंडेंट से मिलूंगी। वो कहता है एक मिनट, यहाँ पर तुम काफी जरा एक्साइटेड क्यों लग रही हो इसको लड़की को देख के। वो कहता है भाई क्यों ना हूँ, क्योंकि यहाँ पर ये किंग की यहाँ पर जो है डिसेंडेंट की लगेगी। अगर ऐसी बात है तो फिर वो सोर्ड को भी यहाँ पर यूज कर सकती है। उस सोर्ड की यहाँ पर जो फायर किंग है, जो कि फायर किंग यहाँ पर यूज किया करते थे, वो भी यहाँ पर पावर को जगा सकती है उस सोर्ड की और काफी अच्छे तरीके से यूज कर सकती है। लेकिन यहाँ पर किस्मत इसकी खराब है, ये काफी जरा वीक है लड़की, क्योंकि ये डिसेंडेंट तो है लेकिन काफी जरा वीक है, बस नॉर्मल से यहाँ पर डिसेंडेंट ही बन के रहेगी ये तो। लेकिन ये बात सुन के अपने मेंगडो को अच्छा नहीं लगता, वो उसका हाथ पकड़ देता है। मैं मानता हूँ यहाँ पर ये काफी जरा यहाँ पर वीक है, लेकिन मैं ये भी कहूंगा कि इसकी ग्रोथ काफी जरा फास्ट है, ये काफी जरा फास्ट तरीके से ग्रोथ होगी। मैं यहाँ पर इसकी ग्रोथ में हेल्प वगैरह करूंगा। और मुझे यहाँ पर क्या आप सीनियर बता सकते हैं कि एक यहाँ पर जो है प्रोफेसी, जो कि यहाँ पर भविष्यवाणी भी यहाँ पर कहते हैं, इसने यहाँ पर बताई थी कि आगे जाके यहाँ पर ये किंग बनेगी रेड ड्रैगन का और क्रिस्टल वर्ल्ड पे यहाँ पर राज करेगी। वो कहता हाँ लेजेंड में ऐसा यहाँ पर कहा गया, एक दफा यहाँ पर वो किंग के गिरने के बाद दोबारा से हजारों सालों बाद दोबारा से यहाँ पर एरा आएगा, जिस एरा में यहाँ पर फिर से राज होगा रेड ड्रैगन का, जो कि काफी जरा पावरफुल क्लैन होती है। हाँ ऐसा मैंने यहाँ पर कहा था, लेकिन सारी बातें यहाँ पर बेकार है मेरे हिसाब से। लेकिन एक चीज यहाँ पर मैं तुम्हें देना चाहूंगी, ये होती है एक सोर्ड। वो सोर्ड को यहाँ पर निकाल दी तुम यहाँ पर जो वुमेन्स के साथ हुई, काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग बॉन्ड है तुम दोनों का, क्योंकि मुझे लगा ही था यहाँ पर डिसेंडेंट जो कि हाई क्लैन की होगी वो एक इसके साथ रहेगी यहाँ पर वुमन के साथ। ये सोर्ड यहाँ पर लो, इस सोर्ड का नाम होता है यहाँ पर तो टोरेंट सोर्ड, जो कि डैमेज होती है और ये लो लेवल का यहाँ पर क्रिस्टल बीट्स आइटम होता है, काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। इसकी मदद से यहाँ पर ये अपनी पावर वगैरह को बढ़ा पाएगी जब यहाँ पर इसका यूज करेगी। और इसके पास भी यहाँ पर वाटर एबिलिटी के यहाँ पर ड्रैगन वगैरह की होती है, तो ये जैसे इसके हाथ में आती सोर्ड वो कहती है तो काफी ज्यादा वैल्यूएबल आइटम है, आप मुझे यहाँ पर कैसे दे सकती है। वो कहते हैं मेरे किसी काम का नहीं, वैसे भी यहाँ पर तुम फ्यूचर इन्वेस्टमेंट यहाँ पर समझ सकती हो इस किंग की तरफ से, और वैसे भी यहाँ पर ये मेरे लिए यूजलेस है क्योंकि डैमेज है, तुम अच्छे तरीके से इसको यहाँ पर यूज कर पाओगी। तो वो जाते हुए कहती ठीक है मैं यहाँ पर सोने के लिए जा रही हूँ। और बात नहीं यहाँ पर बाकी डिवाइन सोर्ड की, बाकी डिवाइन सोर्ड यहाँ पर वर्ल्ड में आसपास यहाँ पर मतलब शटर हो रखी है, शटर बोल रहा हूँ, यहाँ पर आसपास यहाँ पर घूमी पड़ी है। उनमें से यहाँ पर एक जो है तुम्हारी सिटी में, जिस सिटी में तुम यहाँ पर रहते हो उसी सिटी में यहाँ पर है, जो कि मैं यहाँ पर सेंस भी कर पा रही हूँ। अगर तुम यहाँ पर बेस्ट ट्राई करोगे इसको ढूंढने का तो ये तुम्हारे लिए काफी जरा अच्छा होगा। चलो मैं तो चली सोने के लिए। अब उसकी बात को सुन के अपना मैं कह काफी जरा हैरान, हमारी सिटी में यहाँ पर एक सोर्ड है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है अगर वो सोर्ड यहाँ पर हमें मिल जाती है तो ये यहाँ पर बहुत जल्दी लेवल अप होकर यहाँ पर नाइट लेवल पर चले जाएगी। मेरी यहाँ पर लिली यहाँ पर सोर्ड वगैरह का यूज करने लगती है, उससे इसका पूरा का पूरा अपीयरेंस वगैरह चेंज हो जाता है। लेकिन ये ड्रैगन जो कि वाटर टाइप का ड्रैगन होता है वो उसके ऊपर हावी होने लग जाता है उस सोर्ड का। जैसे ही हावी होता है इसको काफी ज्यादा तकलीफ हो रही होती है, ये मास्टर से हेल्प करने का यहाँ पर कह रही होती है। अपना मैं कड़ा भी लिली की हेल्प करने के लिए आगे बढ़ जाता है, तो एक बहुत बड़ी जम मारता है, लिली का हाथ पकड़ लेता है। वो भी कहता है तुम्हें डरने की यहाँ पर कोई जरूरत नहीं है, बस तुम्हें यहाँ पर ऐसा फील करना है कि ये जो पावर है मेरे ब्लड के साथ मर्ज हो रही है। जैसे जैसे यहाँ पर समझा रहा होता है अपना मैं कड़ा, वो भी ब्लश करते हुए यहाँ पर समझ रही होती है, सारा कुछ समझते हुए कहती ठीक है मैं यहाँ पर रेडी हूँ करने के लिए। उसी वक्त वो ड्रैगन अटैक करने के आगे बढ़ता है, तो ये भी आमने सामने होते हैं, अपनी यहाँ पर पावर को पूरी रिलीज करते हुए अपने साथ यहाँ पर फ्यूज करने के यहाँ पर सोच रही होती है इस यहाँ पर ब्लड लाइन को, इस सोर्ड की। जैसे जैसे ये कर रही होती है ना, अब वो भी यहाँ पर हार मान रहा होता है, सीधा यहाँ पर खींचा चला जा रहा होता है अपने यहाँ पर लिली के पास। लिली के पास यहाँ पर जैसे खींचा चला जा रहा होता है, वो कहती ठीक है मैंने यहाँ पर कर दिया। फाइनली यहाँ पर बिलो जो कि यहाँ पर काफी ज्यादा पावरफुल होता है, आसमान तक यहाँ पर जाता है, उसमें से निकलते वाटर ड्रैगन जो कि काफी ज्यादा यहाँ पर होते हैं। फाइनली अपनी यहाँ पर लिली ने ये सब कर लिया होता है, जिसे देख यहाँ पर सबसे पहले हैरानी होती है यहाँ पर एंसेस्टर को। 9 10 यहाँ पर एंसेस्टर होती है, वो काफी ज्यादा हैरान होती है क्योंकि वो बाहर आ जाती है। बाहर आते हुए देखती है यहाँ पर एनर्जी काफी ज्यादा कमाल की थी और इसने यहाँ पर जो टोरेंट सोर्ड उसकी पावर को अवेकिन कर लिया और ब्रेक थ्रू हाई लेवल पे यहाँ पर इसने पावर को जगाया यहाँ पर सोर्ड। लगता है इस लड़की को मैंने काफी ज्यादा हल्के में ले लिया, बहुत ही ज्यादा, और आगे जाके शायद से यहाँ पर ये बन सकती है किंग वगैरह। और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है ये यहाँ पर साइड ब्लड लाइन नहीं है, क्योंकि उनके नीचे भी काफी ज्यादा उनके यहाँ पर फैमिली मेंबर आते हैं, ये उनमें से नहीं है, ये डायरेक्ट यहाँ पर ब्लड लाइन है रॉयल से, मतलब यहाँ पर डायरेक्ट किंग से यहाँ पर जो रॉयल डायरेक्ट डिसेंडेंट है। काफी बड़ी यहाँ पर बात होती है, जो कि किंग के बच्चे वगैरह होते हैं उनमें से यहाँ पर ये ब्लड लाइन यहाँ पर निकलती
बोलती है। अब ये डायरेक्ट अपनी यहाँ पर जो एंसेस्टर होती है वो अपने मैं के तरह देखती है, क्योंकि इस बंदे ने यहाँ पर इसकी पावर को जगाने में हेल्प करी। ये बंदा आखिर है कौन, क्या यहाँ पर एक ह्यूमन है या तो फिर कुछ और है, क्योंकि ऐसा यहाँ पर ह्यूमन रेड ड्रैगन की जो ब्लड लाइन है उसको जगा नहीं सकता। ऐसा हो भी सकता है यहाँ पर ये शायद किसी की क्लैन के साथ कोई कनेक्शन वगैरह रखता होगा, या तो फिर इनका कोई एंसेस्टर वगैरह कुछ ऐसे यहाँ पर उसको लग रहा होता है। लेकिन उसी वक्त जब ये नीचे की तरफ देखते हैं सारे के सारे यहाँ पर फॉक्स वो घुटनों पे आए हुए होते हैं, जिससे देख ये भी काफी ज्यादा हैरान आखिर यहाँ पर चल के रहा है। तो अपना मेन कैरेक्टर समझाता है शायद से ये लोग तुम्हारी रिस्पेक्ट करे, तुम्हें भी यहाँ पर इस तरीके से इनको यहाँ पर नील डाउन करके नहीं रखना चाहिए, जल्दी से इनको खड़ा करवाओ। तो वो भी खड़ा करवाती है, ये लोग खड़ा होते हैं। वो कुछ यहाँ पर जो मदर होती है बोलने लगती, मदर कह रही होती है यहाँ पर तुम जो है हमारा स्पेशल गेस्ट हो। तो उसकी सारी की सारी यहाँ पर बातों की अपने मेन कैरेक्टर को बता रही होती है कि इसने यहाँ पर जो रिकॉग्नाइज कर लिया हम लोगों को, आज से यहाँ पर इनकी क्लैन के हम लोग स्पेशल गेस्ट है। अपना मेन कैरेक्टर भी ये सुन के काफी ज्यादा हैरान होता है। वो कहता है अरे वाह हम लोग तो स्पेशल गेस्ट बन गए। और आगे से यहाँ पर जो अपनी लिली होती है वो और भी कुछ बताती है कि इन्होंने यहाँ पर और भी कहा आज रात जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट इनके ट्रैप के लिए, क्योंकि इनके यहाँ पर जो 9-5 टेल है ना वो इन्वॉल्व होने वाली है। इनके यहाँ पर एवोल्यूशन नाइट होने वाली है, तो ये लोग इन्वाइट करना चाह रहे हैं ऐसे यहाँ पर हैवी इवेंट के लिए हम दोनों को। अपना मेन कैरेक्टर कहता चलो ठीक है हम लोग यहाँ पर देख ही लेंगे, लगे हाथ। तो उसी वक्त यहाँ पर काफी ज्यादा फॉक्स जो लेकर आते हैं फ्रूट वगैरह अपनी यहाँ पर लिली है तो यहाँ पर बुक कर, तो वो फ्रूट को देख के उसका अरमान डुल जाता है। वो कहती है हाँ वही हुई ना बात, अब आएगा मजा यहाँ पर नाइट का। तो रात हो जाती है, इनकी यहाँ पर एवोल्यूशन वगैरह जो प्रोसेस होता है वो सब यहाँ पर करने लगते हैं। और जैसे ही हम एवोल्यूशन वगैरह यहाँ पर कर रहे होते हैं ये लोग भी आराम से देख रहे होते हैं। अब एवोल्यूशन वगैरह स्टार्ट होता है तो ये भी पूछ लेता है आखिर ये लोग यहाँ पर कर क्या ले, बहु बहु करी जा रहे हैं यहाँ पर ऊपर देख के। वो यहाँ पर जो उसकी मदर होती है वो कुछ अपनी भाषा में बताने लगती है, बहु बहु करके उसको ट्रांसलेट करके अपने यहाँ पर लिली बता रही थी यहाँ पर जो बच्चे होते हैं यहाँ पर टेल के 9 टेल फॉक्स क्लैन के, ये लोग यहाँ पर इस रात को मून लाइट की पावर होती है उसको ऑब्जॉर्व करके एनर्जी को ऑब्जॉर्व करके अपना एवोल्यूशन यहाँ पर करते हैं। तो वो जो बच्चा होता है जिसको अपने मेन कैरेक्टर ने बचाया हुआ होता है, अब ये बच्चा ये मुझे नहीं पता, देख के तो यहाँ पर लग ही रहा है क्योंकि यहाँ पर अपने मेन कैरेक्टर ने इसको यहाँ पर शी बोला होता है। वो यहाँ पर जो कुछ होना लगता है उसको, वो यहाँ पर 2 टेल से 3 टेल में आ जाती है, जिससे देख काफी जरा हैरान होता है। आसपास के यहाँ पर फोक्स तो भागते भागते मदर के पास आ रही होती, मैं यहाँ पर जो टेल में ट्रांसफॉर्म हो गई, मैं काफी जरा खुश हूँ। यहाँ पर लिली बताती है 2 टेल से यहाँ पर डायरेक्ट एडवांस होकर 3 टेल की यहाँ पर बन चुकी है। उसकी मदर यहाँ पर उसको डांटने लग जाती है। उसकी डांट ये रही होती है तुम्हें यहाँ पर घमंड में नहीं आना चाहिए, 2 टेल से 3 में आने के बाद अभी भी यहाँ पर तुम्हें काफी जरा सफर तुम्हारा पड़ा हुआ है और तुम यहाँ पर रेडी हो इस ह्यूमन के साथ जाके एडवेंचर करने के लिए। अपना मेन कैरेक्टर कहता ठीक है यहाँ पर तुम मेरी कंपनी में बन सकती हो, लेकिन अभी के लिए नहीं, तुम्हें यहाँ पर वेट करना पड़ेगा। जब तक तुम पूरी तरीके से मैच्योर नहीं होती तब तक तुम ऐसा यहाँ पर एडवेंचर पे नहीं जा सकती। हाँ मैं यहाँ पर वेट करूंगा, बस थोड़ा सा यहाँ पर तुम्हें वेट करना होगा, मैं आ जाऊंगा यहाँ पर तुम्हें लेने के लिए। तो अपना मेन कैरेक्टर कहता शायद से हमें यहाँ पर जाना पड़ेगा क्योंकि अभी के लिए सारा कुछ कवर हो चुका है तो हमें जाना पड़ेगा। लेकिन पीछे से यहाँ पर किसी की आवाज आती होती है, एंसेस्टर वहाँ पर आती है। मैं थोड़ी यहाँ पर बुढ़ी हो चुकी हूँ तो मेरा यहाँ पर दिमाग ना सटक गया, देखो यहाँ पर खुद ही बोरी ओल्ड हो चुकी हूँ, दिमाग मेरा सटक गया है जिसकी वजह से मैं ये चीज देना तुम्हें यहाँ पर भूल गई। वो भी कहता है अब यहाँ पर क्या चीज आप देना चाहती हैं सिस्टर के पास एक किलिंग स्टोन होता है। किलिंग स्टोन को देखते हुए कहती है ये यहाँ पर निशानी देगी, तुम यहाँ पर फॉक्स क्लैन के जो कंपेनियन बन चुके हो, मतलब हमने तुम्हें यहाँ पर रिकॉग्नाइज कर दिया। तुम यहाँ पर किसी भी फॉक्स क्लैन को दिखाओगे तो वो भी यहाँ पर तुम्हें रिकॉग्नाइज कर लेगी एज यहाँ पर कंपेनियन। वो कहता है अच्छा और कोई यहाँ पर, वो बोल रही होती है हाँ ये तुम्हें खुद से ढूंढना पड़ेगा, इसके और भी यहाँ पर फायदे वगैरह इफेक्ट वगैरह वो तो तुम्हें खुद डिस्कवर करने पड़ेंगे। वहां से जा रही थी मैं यहाँ पर सोने के लिए जा रही हूँ, लेकिन पीछे से अपना मेकर टोकते वगैरह देख लो यहाँ पर कुछ चीज भूल रही है तो फिर से मैं यहाँ पर याद दिलाना चाहूंगा। वो कहती ना इस बार मैं कुछ नहीं भूली, तुम लोग यहाँ पर जा सकते हो। तो वो पोर्टल की तरफ आ जाते हैं, वहां से बाय बाय कर रहे होते हैं। मन में सोच रहा था हमारा काफी ज्यादा फायदा हो गया, एक तो ये इन्वॉल्व भी होगी लिली, इसके पास सोर्ड भी आ गई, ऊपर से किलिंग स्टोन, इसका मुझे यहाँ पर खुद से डिस्कवरी करनी पड़ेगी और भी क्या इसके फायदे। लेकिन एक मिनट, मेरे पास यहाँ पर एक और कॉन्ट्रैक्ट भी आ चुका है, आया नहीं है, आ जाएगा। वही यहाँ पर 9 टेल फॉक्स की क्लैन की छोटी सी बच्ची। अभी देखो यहाँ पर मैंने कहा था वो लड़की होगी, तो ये होती है यहाँ पर एक लड़की। मन में सोच रहा था जब वो ट्रांसलेट होगी ट्रांसफर होगी यहाँ पर ह्यूमन फॉर्म में तो वो कैसी दिखेगी, कुछ ऐसी दिखेगी। टर्की यहाँ पर ये बंदा है, कुछ भी यहाँ पर अश्लील चीजें सोचता रहता है। अब आते हैं यहाँ पर सुबह की तरफ, के यांग जो कि अपनी चीफ मैनेजर होती है उसके क्रिस्टल बीस रिसर्च लैब की तरफ। वो भी काफी ज्यादा हैरान होती है क्योंकि अपना मेकर उसको बता रहा था हमने ये जर्नी की वो जर्नी की, आपने जो मिशन दिया वो हमसे फेल हो गया। वो उसका गिरबान पकड़ लेते हुए कहती है साला हरामजादे तूने मिशन फेल कर दिया और एक मिनट तूने उसके सिस्टर के बारे में बताया, मैं भी यहाँ पर देखना चाहती हूँ। और किलिंग स्टोन का वो किलिंग स्टोन मुझे बता, ये चीज बहुत ही बड़ी है, जितना यहाँ पर छुपी रहे उतना बेहतर है। किलिंग स्टोन को पकड़ लेती है वो। अपना मेकर होता है इतनी भी क्या जल्दी, लो पकड़ो यार, ये लो देख लो। तो वो पकड़ा देता है, वो भी पकड़ते हुए यहाँ पर देख रही होती है उसको। वो यहाँ पर क्रिस्टल पकड़ा हुआ होता है उसने और कुछ यहाँ
यहाँ पर गंदा नहीं सोच लेना। वो कहती है मेरा जो ओरिजिनल पर्पस था यहाँ पर टेल वगैरह को पकड़ना यहाँ पर फॉक्स क्लैन की, वो ये था मैं उनको पर स्टडी करना चाहूँ, लेकिन तुमने यहाँ पर उससे भी कई गुना यहाँ पर बड़ी इन्फॉर्मेशन मुझे दे दी। कहा यहाँ पर तुम्हारा जो टास्क है वो पास होता है, यहाँ पर एक्स्ट्रा कॉन्ट्रीब्यूशन पॉइंट भी मिलेंगे। तो जैसे अपना मेकर लिली की तरफ देखता है, लिली तो यहाँ पर अपनी बड़ी बड़ा चढ़ा के बातें कर रही होती है उसके साथ, वो भी काफी ज्यादा खुशी खुशी इसकी बातें सुन रही होती है। मन में सोच रहा होता अपना मेकर है, चाहे मैं यहाँ पर जो ये के यांग मैनेजर है इसके सामने मैं यहाँ प्रोफेसी की बातें नहीं कर सकता, अगर कुछ चीजें यहाँ पर छुपी रहे तो ज्यादा बेहतर है। तो हाँ, और इससे मुझे याद आया एसोसिएशन वाली लड़की के यांग चीफ मैनेजर, मैं आपसे पूछना चाहूंगा ऐसी यहाँ पर रूमर से कुछ यहाँ पर अचानक से एक डिवाइन सोर्ड का मामला आ चुका है इसके अंदर, कुछ ऐसा मैंने सुना। वो कहती हाँ मेरा पूरा ध्यान यहाँ पर रिसर्च के ऊपर था, फॉक्स डीमन ट्रैप के ऊपर, लेकिन मैंने भी यहाँ पर डिवाइन सोर्ड के बारे में सुना है आजकल यहाँ पर काफी ज्यादा अच्छा अजीब सा यहाँ पर बवाल हो रहा है। कुछ टाइम पहले जो कंपटीशन हो रहा था उसके बीच में अचानक से जो यहाँ पर बीस्ट टेमर है वो मिस्टीरियस तरीके से डिसअपेयर होने लग गया है, लेकिन कुछ दिनों बाद जैसे वो यहाँ पर रीअपेयर होते हैं उनके पास यहाँ पर जो मेमोरीज होती है वो थोड़ी मिसिंग होती है। जब वो डिसअपेयर होते हैं उनके पास से यहाँ पर मेमोरीज मिसिंग होती है, बस उन्हें यहाँ पर ये याद रहता है एक बर्निंग डिमोनिक सोर्ड थी जिसके पास हम लोग गए थे। तो ये सारी बातें वगैरह करके एसोसिएशन से बाहर निकलता है और मन में यहाँ पर सोचता सोचता जा रहा होता है। दूसरी तरफ लिली जो प्रैक्टिस कर रही होती है, मेन कैरेक्टर मन में सोच रहा होता है एक बर्निंग डिमोनिक सोर्ड, शायद से वही सोर्ड होगी डिवाइन सोर्ड जिसके बारे में यहाँ पर मेंशन किया था, जो कि एंसेस्टर वगैरह ने डिमोनिक क्लैन की। और मैं पहले ही बताना चाह रहा हूँ, जब यहाँ पर एंसेस्टर देख रही थी ना अपने मेन कैरेक्टर को घूर घूर के, वो यहाँ पर उसके अंदर कुछ ऐसी यहाँ पर झलक को देख रही थी, शायद से ये बंदा यहाँ पर कोई लेजेंडरी बीस्ट टेमर होगा जिसके यहाँ पर कनेक्शन वगैरह होंगे रेड ड्रैगन किंग के साथ, कुछ ऐसा यहाँ पर देख रही थी इसके अंदर। और हमारे मेन कैरेक्टर की जो फैमिली से उसके बारे में नहीं बताया गया ना, शायद से यहाँ पर उसकी फैमिली का कोई कनेक्शन होगा जो कि आगे जाके पता लगेगा। फिर तो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोगों को फिर से मैं वेलकम करता हूँ इसके पार्ट 2 में। लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कैसे अपना मेन कैरेक्टर सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ पर बता देता है, लेकिन यहाँ पर अपनी कुछ इन्फॉर्मेशन छुपा के रखता है। तो इन दोनों का यहाँ पर हो जाता है, कुछ टाइम बाद यहाँ पर बाहर आ जाता है। तो वही रूमर्स के बारे में सोच रहा होता है कि अचानक से डिसअपेयर कैसे हो रहे हैं लोग सारे के सारे जो कि बीस्ट टेमर है। लेकिन अचानक से निकल आती स्नैक लेडी यहाँ पर कैप्सूल से निकल के और जगह लेती अपने मेन कैरेक्टर को, रीजन पूछता आखिर तुम क्यों निकले अचानक से। वो कहती है यहाँ पर जो लिली है वो तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो रही ट्रेनिंग कर करके, लेकिन मेरा क्या, मेरे को भी यहाँ पर ट्रेनिंग करनी है। लिली को दिखाते हैं, लिली यहाँ पर स्ट्रॉन्ग पे स्ट्रॉन्ग होती जा रही होती है क्योंकि वो यहाँ पर जो है प्रैक्टिस वगैरह कर रही होती है अपनी सोर्ड को लेके। इसके पास यहाँ पर काफी अच्छी सोर्ड आ चुकी है जिससे ये अब मेरे से भी आगे चले जाएगी, लेकिन मैं यहाँ पर इसके बराबर रहना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती मैं काफी ज्यादा यहाँ पर वीक हो जाऊँ और आपके हेल्प में ना हो। तो इसको यहाँ पर जलन वगैरह हो रही होती है अपनी स्नैक लेडी को, तो वहाँ पर एक अटैक करती है लिली जिसकी वजह से वो वाटर होता है ओवरफ्लो हो जाता है, उसके ऊपर आके गिरता है तो उसके कपड़े यहाँ पर गीले पूरी गीली हो जाती है। अपने यहाँ पर मेन कैरेक्टर से बोलती है वाटर तो काफी ज्यादा हार्ड है कंट्रोल करना, क्योंकि यहाँ पर ये बहुत ही ज्यादा हार्ड होता जा रहा है मेरे लिए। तो अपना मेन कैरेक्टर बोलता है तुम्हें यहाँ पर ज्यादा जो है रश नहीं करना चाहिए, इसके ऊपर थोड़ा आराम से धीरे धीरे यहाँ पर करो, तुम यहाँ पर कर पाओगी, मुझे यहाँ पर यकीन है। तो इसे मैनेजर कोयांग की बात याद आती है। कोयांग ने यहाँ पर कहा था, वही मैनेजर जिसके यहाँ पर पास गया था, उसने कहा था यहाँ पर अचानक से डिसअपेयर हो रहे हैं, मुझे यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करनी होगी आखिर ये लोग यहाँ पर डिसअपेयर क्यों हो रहे हैं, क्योंकि बैटल वगैरह के बीच में डिसअपेयर हो रहे हैं। लेकिन अचानक से दिखाते हैं ब्लैक कलर का कोई शेडो, वो कहता है फाइनली मैंने ढूंढ लिया, ये और कोई नहीं बल्कि जीलिंग होती है। जीलिंग वहाँ पर आई हुई होती है, वो सबसे पहले अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर आई हुई होती है मुझे यहाँ पर क्या कहना है, और वैसे भी एक डेटिंग है, मैं डेट यहाँ पर कर लूंगी, इतनी बड़ी कोई डील नहीं होगी, ये तो यहाँ पर अलग ही सोच रही है। लेकिन अपना मेन कैरेक्टर उसको पकड़ते हुए कहता ओ जीलिंग आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, हम लोग फिर से मिल गए, मुझे बताओगी तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। वो भी पूरी हैरान होती है। तो अपना मेन कैरेक्टर बोलता चलो ठीक है, यहाँ पर तुम आ ही चुकी हो तो एक बैटल क्यों ना हो जाए, क्योंकि ये मेरी बीस्ट है, मैं इसके साथ बैटल करवाना चाहता हूँ। अब ये भी काफी ज्यादा खुश अपना कैप्सूल निकाल के अपने यहाँ पर जो फिनिक्स होता है उसको बाहर निकालती है। ठीक है, मैं भी यहाँ पर तैयार हूँ। और इसके फिनिक्स का लेवल बता दूं कि नाइट क्लास का यहाँ पर लेवल होता है, पैंथम बीस्ट होता है, फोर्स्ट फायर यहाँ पर फिनिक्स का नाम होता है। तो जैसे ही निकालती है उसकी एनर्जी को देख के सबसे पहले से गोटे मुंह में आया था, ये एनर्जी काफी ज्यादा, और ये जो यहाँ पर है काफी ज्यादा रेयर फिनिक्स है इसके पास, जिसे यहाँ पर डिवाइन फिनिक्स भी यहाँ पर कहते हैं। जैसे टेम्परेचर यहाँ पर बढ़ता जा रहा होता है अगर आसपास यहाँ पर मोल का, तो अपने यहाँ पर चेंग बोल देता है सावधान रहना, क्योंकि केनाइट लेवल का यहाँ पर तुम्हारा ओपोनेंट काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जरा अलर्ट लेना। वो भी कहती ठीक है मैं समझ गई। तो आगे से अपनी लड़की अटैक करती है और इसका बर्ड भी अटैक करता है, दोनों का अटैक होता है, वो टकराता है, लेकिन यहाँ पर इसका अटैक डिसअपेयर हो जाता है और वो जम जाती है अपनी
अपनी लिली यहाँ पर जम जाती है। अपना मेकड़े बोलता है अरे यार ये अमीर लड़की जो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है लेकिन इतनी भी नहीं है कि यहाँ पर लिली को ट्रैप कर पाएगी। और पीछे से जो यहाँ पर नॉइज वगैरह आ रही, थोड़ा सा सह लो यार, थोड़ा सा सह लो आज की वीडियो में। फिर मैं रात को जब बनाऊंगा तब ऐसी पीछे से नॉइज वगैरह नहीं आएगी, क्योंकि मैं रात को नहीं बना रहा, सुबह को बना रहा हूँ। तो ये लोग यहाँ पर उसको वैसे क्या ही बताऊँ, यहाँ पर बहुत शोर करते हैं। तो अपनी यहाँ पर जो लिली होती है उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, वो अपने फायर को यहाँ पर रिलीज करती है। जैसी फायर को रिलीज करती है तो वो जो क्रिस्टल में जमी होती है ना, उसी वक्त यहाँ पर निकल आती है क्रिस्टल। जैसी निकलती है उसका फायर का प्रेशर काफी ज्यादा होता है, तो ये भी पीछे की तरफ आ जाती है। इसको पता लग जाता है चैन की यहाँ पर बीस्ट है वो भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब इन दोनों की यहाँ पर आंखें टकराती है आपस में, ये दोनों फाइनल बैटल करने के रेडी होते हैं, सीरियस हो जाते हैं काफी ज्यादा। तो अपने बीस्टों को यहाँ पर ऑर्डर देते हैं। एक तो यहाँ पर फ्रोजन आर्ट का यूज कर रही होती है, दूसरी यहाँ पर फायर टाइप के एट्रीब्यूट को यूज कर रही होती है। दोनों यहाँ पर अपोजिट है, दोनों यहाँ पर एक दूसरे से जैसे टकराते हैं। इनका जो बैटल होता है काफी ज्यादा यहाँ पर सीरियस हो जाता है। उसके बीच में एक पोर्टल यहाँ पर खुलने लग जाता है। इस पोर्टल को देख के अपना चेन काफी ज्यादा घबरा जाता है। जैसा कि यहाँ पर रूमर्स थी, बैटल करने के बाद यहाँ पर बैटल के बीच में एक वो खुलेगा पोर्टल वगैरह, जो कि यहाँ पर खींच लेता है अंदर की तरफ। तो अपना चेन यहाँ पर पूछता है कि तुम्हें यहाँ पर अजीब सी चीजें यहाँ पर सेंस हो रही है। वो भी आगे से बताती है हाँ कुछ ऐसी चीज मुझे सेंस हो रही है जो कि मुझे अपनी तरफ बुला रही है, हाँ यहाँ पर अपनी तरफ मुझे बुला रही है। तो वो भी कहता है फिर रुके क्यों, जल्दी से वहां पर चलते हैं। मैच के बीच में ये साला यहाँ पर चले जाता है पोर्टल के अंदर, और पोर्टल भी इनको खींचने के बाद बंद हो जाता है। ये देखती रह जाती है आखिर ये क्या हुआ, अचानक से ये लोग कहाँ चले गए, क्योंकि इसको कुछ पता ही नहीं होता। दूसरी तरफ आते हैं पोर्टल के अंदर वाली दुनिया में, जहाँ पर हर तरफ लावा ही लावा होता है। लावे वाले एरिया में आगे फंस चुका होता है अपने यहाँ पर चेंग। चेंग कह रहा होता है मुझे कभी लगा नहीं था हम लोग इतनी इजी तरीके से इसके अंदर आ पाएंगे, सिर्फ बैटल करना होगा, बैटल में यहाँ पर पोर्टल एक्टिवेट हो जाएगा। अब हमें यहाँ पर आगे जाना होगा, देखते हैं यहाँ पर क्या है। तो वहीं पे जो लिली होती है वो कहती है कोई कॉन्सिडेंट नहीं है, हम लोग यहाँ पर अंदर आए, शायद से इस खुद यहाँ पर ये अंदर आना हमको चाह रहा था कि हम लोग अंदर आए और फंस जाएं। मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है ये जगह यहाँ पर जैसे मुझे बुला रही है, मुझे यहाँ पर बुला रही। जैसी वो आगे जाती है एक लावे में से निकलता है यहाँ पर ग्रीन कलर की लाइट, जो कि शेडो लाइट होती है। वो उसको देख के काफी ज्यादा घबरा जाती है। ये शेडो लाइट इसको यहाँ पर रास्ता दिखा रही होती है इन दोनों को, तो वो भी पीछे करने लग जाते हैं शेडो लाइट का। जैसे जैसे जा रहे होते हैं एक यहाँ पर अजीब सा जो कि काफी ज्यादा ड्रोना टाइप का यहाँ पर गेट होता है, उसके ऊपर कुछ लिखा हुआ होता है। वो गेट के ऊपर जो लिखा होता है वो समझ नहीं पाता, लेकिन लिली यहाँ पर समझ लेती है। लिली यहाँ पर पढ़ पा रही थी लेकिन इसकी क्या मीनिंग है वो नहीं पता लगा रही होती। वो बताती ये लिखा हुआ इनके ऊपर। वो कहता है अच्छा तुम इस कैरेक्टर को यहाँ पर पढ़ पा रही हो, इसके ऊपर क्या लिखा है। वो कहती है मुझे नहीं पता, यहाँ पर कोई आइडिया नहीं मुझे यहाँ पर क्या लिखा है, लेकिन इस चीज का मुझे यहाँ पर मीनिंग नहीं पता। हाँ मैं यहाँ पर पढ़ पा रही हूँ लेकिन मीनिंग नहीं मुझे पता है इसका क्या यहाँ पर मतलब रीजन वगैरह निकलता है। वो कहता कोई बात नहीं, ये कुछ ना कुछ यहाँ पर होगा, रेड ड्रैगन के साथ कोई मिलता जुलता यहाँ पर होगा। चलो हमें अंदर जाना चाहिए, क्या पता हमें और भी ज्यादा चीजें देखने को मिल जाए। तो जैसे ही वो अंदर जाते हैं इनको चीजें देखने को मिलती है, लेकिन काफी ज्यादा मोस्ट है, वो भी लावे वाले लावे से निकल रहे होते हैं, इनके ऊपर डायरेक्टली अटैक कर देते हैं। तो लिली तो यहाँ पर फाइट करने के रेडी होती है। वो अपनी यहाँ पर सोर्ड को निकालती है, टोरेंट सोर्ड को, और फाइट करना स्टार्ट करती है। वो कहती है मैं सब कुछ संभालूंगी, आप पीछे रहना। तो फाइट वगैरह स्टार्ट होती है। वो अपने ड्रैगन को रिलीज करती है। ये भी कहता है वाओ इसके लेवल पे ये तो बिल्कुल भी यहाँ पर जो पीछे नहीं हटने वाली, बिल्कुल भी नहीं यहाँ पर छोड़ेगी, इन लोगों को फाड़ फूड़ के रख देगी। ऐसी होता है, काफी ज्यादा जोश में आगे को चले जाती है। वो रोकता है अरे यार तुम्हें इस तरीके से नहीं जाना चाहिए, लेकिन वो चले जाती है। और जब जो जा रही होती है वो भी कहती है जिसने भी मेरा मास्टर को हट किया मैं इसको बिल्कुल भी माफ नहीं करने वाली। पीछे से घोस्ट आता है, वो घोस्ट उसको यहाँ पर बातों में उलझा रहा होता है। हाँ तुमने ठीक कहा, क्योंकि तुमने मास्टर से प्यार करती हो, जो भी तुम्हारे प्यार करने वाले के ऊपर हाथ वगैरह उठाएगा या हाथ करेगा तुम्हें बिल्कुल ही डिस्ट्रॉय करना होगा उस चीज को। तो यहाँ पर उसको जो है ना मतलब खिलाफ कर रहा होता है, काफी उल्टी बातें बता रहा होता है। तो दूसरी तरफ यहाँ पर दिखाते हैं एक यहाँ पर बीच जो कि होली सोर्ड को यहाँ पर लेके अपनी पावर को बढ़ा रहा होता है। वो पावर को बढ़ाते बढ़ाते यहाँ पर सोच रहा होता है वाह क्या बात है, ये जो सीक्रेट रियल में काफी ज्यादा कमाल का है, और ये यहाँ पर जो होली सोर्ड है इसकी मदद से मैं अपनी पावर को काफी ज्यादा बढ़ा पाऊंगा, फिर मैं अपना बदला लूंगा। और जैसे यहाँ पर ये सेंस करता है, इसको पता लगता है एक और होली सोर्ड यहाँ पर आ चुकी है सीक्रेट रियल में, तो इसको बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। वो कहता है मैं होली सोर्ड के ऊपर बिल्कुल भी गिव अप नहीं करना चाहता, इसकी पावर के ऊपर बिल्कुल गिव अप नहीं करना चाहता। मेरा भी यहाँ पर रिवेंज वो स्टार्ट हुआ, जब तक रिवेंज खत्म नहीं होगा मैं बिल्कुल भी पावर को गिव अप नहीं करूंगा। तो इसके रिवेंज का बताते ही इंसानों को खत्म करना चाहता है, क्योंकि इसकी क्लैन है ना, वो इंसानों ने यहाँ पर बहुत बड़ा यहाँ पर कांड कर दिया था इसकी क्लैन के साथ। इसकी क्लैन के जितने भी यहाँ पर थे ना यहाँ पर मेंबर वगैरह, उनको बहुत ही दर्दनाक यहाँ पर मौत दी थी, तो ये बदला लेना चाहता है अपनी क्लैन का। तो इसने सारे इंसानों को यहाँ पर बड़े कुत्ते की मौत जो है मारा होता है इस सीक्रेट रियल के अंदर। हम लोग दूसरी तरफ देखते हैं जहाँ पर दूसरी यहाँ पर लड़की कोई फाइट वगैरह कर रही होती है, वो इंसानों को भी मारती है, बीस्टों को भी मारती है। जैसे ये इंसान यहाँ पूछता है कि तुम हमारे ऊपर डायरेक्टली अटैक क्यों कर रही हो, तुम तो यहाँ पर एक इंसान हो। तो वो भी कहती है मुझे इससे घंटा फर्क नहीं पड़ता। तो सामने वाला बंदा जो कि यहाँ पर कुट खा रहा होता है वो भी यहाँ पर कहता है तुम यहाँ पर ओल्ड बुढ़िया, तुम जैसे यहाँ पर बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करती इस जगह पे आने का, तुझे तो कुत्ते की मौत कोई ना कोई मारेगा।
वो काफी ज्यादा गुस्से में। ये होती है क्वीन बी। क्वीन बी को काफी ज्यादा गुस्सा आया था, वो भी सीक्रेट एलम में आ चुकी थी। वो बोलती है क्या तुमने मुझे यहाँ पर क्या बोला, ओल्ड बुढ़िया बोला, साले तुझे मैं कहाँ से बुढ़िया दिखती हूँ। तो दूसरी तरफ जो उसके पास भी एक घोस्ट होता है, वो घोस्ट भी कह रहा होता है ओ माय गॉड देखो लड़की तुम्हें यहाँ पर क्या कह दिया, अगर यहाँ पर मुझे कहा होता तो मैं इसको 2 टुकड़ों में काट के रख देता। देखो यहाँ पर तुम्हें इस तरीके से नहीं करना चाहिए, इसके ऊपर दया वगैरह मत दिखाओ, फाल फूल कर रख दो, तुमने ऐसी यहाँ पर खूबसूरत वुमेन इसको यहाँ पर ओल्ड बोल रही है। वो जो घोस्ट होता है ना, वो घोस्ट और भी ज्यादा भड़काने लगता है। इस सीक्रेट एलम के अंदर ये घोस्ट वगैरह यहाँ पर आम मिलेंगे जो कि लोगों वगैरह को भड़काते रहेंगे। तो ये इसको भड़काई जा रहा होता है, इसके यहाँ पर जो कॉन्फिडेंस होता है वो टूटता जा रहा होता है, क्योंकि उसको यहाँ पर काफी ज्यादा बैड लड़की बोल रहा होता है, कोई भी तुझे पसंद नहीं करता, सारे तुझसे यहाँ पर हेट करते। ये बात इसके दिल पे लग जाती है। वो कह रही होती मैं तो अभी 30 की भी नहीं हुई, ये कैसे यहाँ पर मुझे ओल्ड कह सकता है और अनअट्रैक्टिव बोल सकता है। बेचारी की यहाँ पर बहुत ही ज्यादा दिल पे लगती है बात। अब आते हैं दूसरी तरफ अपना मेन कैरेक्टर की तरफ, क्योंकि उसने यहाँ पर लड़की ने उस बंदे को भी मार दिया होता है, हाँ उसको खत्म कर दिया होता है। मेन कैरेक्टर की तरफ आते हैं, वो तो यहाँ पर भाग भाग के दूर आ चुका था, क्योंकि मोस्टर काफी ज्यादा आ चुके होते। वो लिली यहाँ पर फाइट करते करते उनको खत्म कर रही होती है। वो भी कहता है लिली तू यहाँ पर पागल हो चुकी है यार, मैं आपको कैसे रोकूं। जैसे वो जा रहा होता है, वो काफी ज्यादा उसको हॉट सी फीलिंग आ रही होती है। जैसे वो पीछे की तरफ देखता है कि वह क्वीन बी आ चुकी होती। क्वीन बी कह रही होती वाह हम लोग दोबारा से मिल गए लड़के। अपना मेकर बोलता है 1 मिनट ये मुझे जानी पहचानी की फीलिंग क्यों आ रही है। जैसे वो पीछे देखता है, वो कहता है ओ माय गॉड ये क्या हो गया, ये मैं कहाँ फंस गया रे यार, वहां से निकला तो यहाँ फंस गया। वही रोकू, मेरे पास बिल्कुल भी नहीं आना। वो कह रही थी मेरे सवालों का जवाब दे, जो मैं पूछूंगी तुझे यहाँ पर सच सच उसके सवालों का जवाब देना होगा। अपना मेकर मन में सोच रहा होता है अरे यार मुझे दाल में कुछ काला लग रहा है। अभी क्या लिली नहीं है, लिली यहाँ पर होती तो मैं कुछ यहाँ पर कर पाता, ऐसे भाग पाता, लेकिन ये लड़की भी काफी स्ट्रॉन्ग है, मेरे पास स्नैक लेडी है, वो इसका मुकाबला नहीं कर पाएगी, लेकिन मुझे ट्राई करना पड़ेगा। तो अपने पास से यहाँ पर स्नैक लेडी का कैप्सूल निकालता है कि मैं ट्राई करके यहाँ से कुछ ना कुछ करके निकल सकता हूँ। और यहाँ वैसे भी यहाँ पर मुझे कुछ गड़बड़ लगती है, इसकी बॉडी के अंदर जरा अजीब सी लग रही है। वो यहाँ पर घुटनों पे आती है, घुटनों पे आते हुए अपने मेकर से पूछ रही होती मुझे बताओ क्या मैं सुंदर नहीं लगती तुम्हें, क्या यहाँ पर कोई ऐसा नहीं जो मेरे साथ डेट वगैरह पे ना जा पाए। यहाँ पर मैं गंदे वंदे काम करती हूँ, लोगों को मारती हूँ, जब भी मेरे साथ यहाँ पर कोई मुंह नहीं लगाता, मुझे यहाँ पर मेरा दिल यहाँ पर रखने के लिए कोई मेरा डेट वगैरह भी नहीं करना चाहता, क्या मैं इतनी ज्यादा अनअट्रैक्टिव हूँ कि मेरे साथ यहाँ पर कोई भी शादी वगैरह नहीं करेगा। मतलब ऐसी यहाँ पर बातें कर रही होती है जो कि यहाँ पर हर लड़की चाहती है कि मैं यहाँ जाऊँ वहाँ जाऊँ, मुझे लोग यहाँ पसंद करें, लेकिन इसके साथ ऐसा नहीं है। और जैसी ये बात अपने मेकर से पूछती है, वो डायरेक्ट आता है उसको पकड़ लेता, पकड़ते हुए कहता है किसने कहा, अरे मेरी जान पागल लड़की किसने कहा यहाँ पर तू काफी ज्यादा यहाँ पर अनअट्रैक्टिव है। नहीं मेरे को तो नहीं ऐसा लगता, तो काफी ज्यादा सुंदर है मेरे लिए। मन में सोच रहा होता अभी के लिए मुझे ड्रामे को कंटिन्यू करना चाहिए जब तक यहाँ पर लिली नहीं आती। अब ये दोनों के बीच में रोमांस वगैरह स्टार्ट हो जाता है, ये दोनों हाथ पकड़ के किस करने वाले होते हैं। वो कहता है वाह यहाँ पर काफी लंबे टाइम बाद मुझे तुम जैसी यहाँ पर लड़की मिली। वो लड़की भी कहती है काफी लंबे टाइम बाद मुझे यहाँ पर मेरा मैच मेकिंग वाला मिल गया जिसको मुझे काफी ज्यादा पसंद करे। लेकिन बीच में आती लिली, लिली कहती ये क्या चल रहा है भाई। तो लिली बीच में आती उन लोगों को रोक देती, रोकते हुए बड़े ही गुस्से से क्वीन बी को यहाँ पर डांट रही थी, तेरी इतनी हिम्मत, तूने मेरे मास्टर को मुझे चुराना चाहती है, ये मास्टर सिर्फ मेरे हैं। उसका ऐसा यहाँ पर केयर देख के ही समझ जाती है क्वीन बी, ओ देख के लगता है यहाँ पर तुम्हारा मास्टर जो है तुमसे बिलोंग करता है। हाँ तुमसे बिलोंग करेगा, नॉर्मल सी बात है, तुम यहाँ पर उसी की बीस्ट वगैरह वो तुम्हारे को यहाँ पर कंट्रोल करता है। लेकिन मुझे देख के लगा तुम दोनों के बीच में यहाँ पर कुछ ज्यादा गहरा रिलेशनशिप है, खासतौर पर ये जो यहाँ पर लड़की है वो तुमसे कुछ ज्यादा प्यार करती है। जिससे बात को सुनकर ये बोलती नहीं ऐसी बात नहीं है, काफी ज्यादा शर्मा रही होती है। उसने आप अपने अरमानों में फंसाया हुआ होता है, वो कहता है मुझे सांस नहीं आ रहा। अब इन तीनों का नाटक यहाँ पर ऐसे ही चल रहा होता है, लेकिन उसी वक्त क्वीन बी के ऊपर अटैक होता है। क्वीन बी के ऊपर कोई अटैक करते हुए कहता है आखिर तुम यहाँ पर कर क्या रही हो लड़की, तुम्हें अपने वहाँ पर होली सोर्ड को ढूंढना चाहिए, क्या तुम्हें यहाँ पर मिली। अब उसका अटैक इतना ज्यादा पावरफुल होता है, चट्टान के 2 टुकड़े हो जाते हैं, चट्टान पर जाके लगता है, पार करते हुए निकल जाता है। यहाँ पर जो लिली होती है वो अपने यहाँ पर मेकटो को बचा लेती है। उसी वक्त यहाँ पर कोई आता है, ये बंदा होता है यहाँ पर डार्क अंडरवर्ल्ड ग्रुप का 6 विंग ऑफिसर रेगोर, ऐसे यहाँ पर इसका कोई नाम होता है, रेगोर जो भी यहाँ पर इसको कह लो। वो आते हुए कहता है जो तुमने यहाँ पर मिस किया है, मतलब कार्ड वगैरह किया, उसको मैं यहाँ पर क्लीन करता हुआ हूँ, ये यहाँ पर गलत बात है। अपना मेकटो यहाँ पर क्वीन बी को भड़काते हुए कहता है देखो यहाँ पर देख रही हो ये ऑर्गेनाइजेशन की वजह से तुम यहाँ पर जो अपनी हैप्पीनेस को खोती जा रही हो, तुम्हें बस पैसे कमाने की पड़ी है, ओवर टाइम यहाँ पर ये लोग तुमसे करवाते हैं, तुम यहाँ पर जो ऐसे ही रहोगी, अगर तुम इनके साथ यहाँ पर जुड़ी रहोगे ऑर्गेनाइजेशन के साथ, तुम कभी भी यहाँ पर खुश नहीं हो पाओगी। यही लोग ये सारे के सारे जो कि तुम्हारे से ऐसा कर रहे हैं। उसकी बात को सुन के वो जो यहाँ पर रेजोर आया हुआ तो वो कहता है अरे यार बच्चे तेरा यहाँ पर उसको भड़काना बिल्कुल वेस्ट है, क्योंकि वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के साथ काफी ज्यादा लॉयल है, वो हमको धोखा नहीं देने वाली है। वैसे भी हार्ड वर्क हम लोग नहीं करवाते, सारों को यहाँ पर करना पड़ता है, ये कोई यहाँ स्पेशल लड़की नहीं है। और डायरेक्ट अटैक कर देता है अपने यहाँ पर मेन कैरेक्टर की लिली के ऊपर। लिली भी यहाँ पर डायरेक्ट आके उसके अटैक को रोकती है और वो यहाँ पर मन में सोच रही थी मैं यहाँ पर काफी ज्यादा वीक हूँ इसके सामने, ये जो यहाँ पर ओपोनेंट है काफी ज्यादा यहाँ पर स्ट्रॉन्ग
होंगे। अब अपने मेन कैरेक्टर के पास भी घोस्ट होता है जो कि उसको भड़का रहा होता है, लेकिन वो उसकी सारी बातों को इग्नोर मारते हुए कहता है देखो पैसों से तुम यहाँ पर कुछ भी यहाँ पर हैप्पीनेस वगैरह खरीद नहीं पाओगी। तुम्हें अगर यहाँ पर फाइट करनी होगी इसके साथ ताकि ऑर्गेनाइजेशन से तुम यहाँ पर अलग हो जाओ, तुम अपनी खुशी यहाँ पर जो ढूंढ पाओ। तुम्हें यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर इनके बात वगैरह नहीं माननी चाहिए। पैसों से यहाँ पर लव तो तुम बिल्कुल भी यहाँ पर खरीद नहीं पाओगी। वो सब कुछ यहाँ पर इसको बता रहा होता है, लेकिन दूसरी तरफ यहाँ पर अपनी मेन कैरेक्टर की लिली वो काफी ज्यादा मुश्किल में होती है, फाइट करती जा रही होती है और काफी ज्यादा यहाँ पर जो डिसएडवांटेज में होती है पीछे जाके गिरती है। अपना मेन कैरेक्टर बोलता है शिट यार ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। तो उसी वक्त उसका जो मॉन्स्टर होता है वो अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है फाइनल ब्लो देने के लिए। ये भी काफी ज्यादा घबरा जाती है अब मैं क्या करूं, लेकिन उसी वक्त आ जाती है अपनी यहाँ पर स्नेक लेडी जिसने यहाँ पर पकड़ लिया होता है, उसको पूरी तरीके से जगड़ लिया होता है। और बस यहाँ पर एक थोड़ा सा फासला होता है यहाँ पर उसकी गर्दन उड़ाने से अपनी यहाँ पर लिली की। अपना मेन कैरेक्टर ने किया होता है, वो कहता है मुझे रास्ता निकाल के यहाँ से निकलना होगा। तो वो सोच तो रहा होता है लेकिन उसको डर भी होता है कि मेरी वजह से इन लोगों की जान खतरे में न पड़ जाए, मारे ना जाए। तो जो आसपास की जो स्पिरिट होती है अब ये जो है डिजायर को और भी ज्यादा यहाँ पर फोर्सफुली जगाती है, मतलब जो यहाँ पर करने का दिल कर रहा है उसको फोर्सफुली और भी ज्यादा करवाएगी। तो वो कह रही होती है यहाँ पर तू यूजलेस है, तेरे से यहाँ पर कुछ भी नहीं होने वाला, तेरी वजह से उनकी जान खतरे में आ जाएगी। और देख वहाँ पर आ भी गई है। तो ये लोग यहाँ पर भड़का रहे होते हैं लेकिन इनकी आवाजें सुन पा रहा होता है, इनको देख नहीं पा रहा होता, आस पास देख रहा होता है कि यहाँ पर चल क्या रही है। आवाजें आ तो आ कहाँ से रही, लेकिन बहुत ही ज्यादा अजीब आवाजें है। लेकिन दूसरी तरफ यहाँ पर जो क्वीन बी होती है, क्वीन बी यहाँ पर कुछ सोच रही होती है। उसके हाथ में कैप्सूल होता है, उसको सोचते हुए देख के जो उसके यहाँ पर रोज और जो भी यहाँ पर इसको ले लो जनरल वगैरह ऑफिसर वगैरह जो भी इसके अंडरवर्ल्ड का, वो भी कह रहा था आखिर तुम यहाँ पर सोच क्या रही हो, क्या तुम यहाँ पर उसकी बातों में तो नहीं आ गई। अरे नहीं, तुम्हें उनकी बातों में नहीं आना चाहिए। वो बच्चा यहाँ पर कुछ भी बोलता रहे, तुम उसकी बातों में आके हमें धोखा मत देना, तुम्हें यहाँ पर जो चाहिए वो मिलेगा। लेकिन उसी वक्त जो उसके पास एक स्पिरिट होती है, वो स्पिरिट कह रही थी भाई क्या तो उसको बातों में लगा रहा है, भाई कोई फायदा नहीं है, मैं तो कहता हूँ सारों को यहाँ पर मार डाल अच्छा होगा। अपना मेन कैरेक्टर उसके पास आता, वो कहता है सिस्टर तुम्हें इस तरीके से यहाँ पर नहीं करना चाहिए। देखो यहाँ पर जो तुम पैसा तो अर्न करोगी लेकिन तुम्हारा यहाँ पर जो ब्यूटी होगी वो वेस्ट हो जाएगी, जो तुम्हें यहाँ पर प्यार मिलेगा वो भी वेस्ट होगा, तुम्हें कभी भी यहाँ पर ट्रू लव वो देखने को नहीं मिलेगा अगर तुम ऑर्गेनाइजेशन में यहाँ पर होगी, इनकी यहाँ पर बात सुनती रहोगी। तो ऐसे करके वो काफी ज्यादा बातें कर रहा होता है, जिसे देख वो यहाँ ऑफिसर होता है उसको भी काफी ज्यादा गुस्सा आता है, वो अटैक करवा देता है। वो जैसे यहाँ पर अटैक करवाता है इसके बीस्टों के ऊपर, ये लोग भी पीछे की तरफ हट जाते हैं। और दूसरी तरफ यहाँ पर जो शैडो होते हैं अपने चेंग को वो भी ज्यादा भड़काने लग जाता है। वो देख वो भी कह रहा था देख तेरी बातों की वजह से तेरे यहाँ पर जो बीस्ट है वो मारे जाएंगे, तू यहाँ पर यूजलेस है, जो कि उनकी जान भी नहीं बचा पा रहा, बहुत ही ज्यादा वीक है। और तीसरी तरफ यहाँ पर क्वीन बी, उसको तो समझ नहीं आ रही थी मैं किसकी साइड दूं, मैं साइड किसकी लूं, यहाँ पर क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही, क्योंकि उसको भी यहाँ पर स्पिरिट तंग कर रही होती है। यहाँ पर हर कोई आता है ना, उसको स्पिरिट वगैरह तंग करती है, उसके डिजायर को यहाँ पर जगाती है। दूसरी तरफ यहाँ पर वो ऑफिसर बोल रहा होता है तुम्हें यहाँ पर जो मर्ज चाहिए मैं दिलाऊंगा, बस ऑर्गेनाइजेशन के साथ यहाँ पर रहना। दूसरी तरफ अपना मेन कैरेक्टर कहता है ऑर्गेनाइजेशन को यहाँ पर छोड़ दो, मेरा साथ दो इसके यहाँ पर बैंड बजाने के लिए, तुम्हें यहाँ पर ट्रू लव मिलेगा, तुम यहाँ पर जो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लड़की हो। दूसरी तरफ यहाँ पर इसको गुस्सा आता है, बस बहुत हो गया, इस बच्चे का यहाँ पर मुंह बंद करवाना पड़ेगा। तो उन लोगों को इग्नोर मरवा के तो यहाँ पर इग्नोर मार के अपने बीच को कमांड देता है कि यहाँ पर सीधा चेन की बोलती बंद कर। तो चेन की तरफ अटैक करने के लिए उसका मोस्टर बढ़ जाता है। जैसे ही अटैक करता है बीच में एक अटैक आता है, उसकी अटैक को रोक लेता है, जिसे देख के ऑफिसर भी होता है काफी ज्यादा हैरान होता है आखिर किसने यहाँ पर पंगा ले लिया। तो क्वीन भी आ जाती है अपने मेन कैरेक्टर की बातों में, वो कहती या तुम बनोगे मेरे यहाँ पर ट्रू लव। उसके पीछे यहाँ पर दिखाई जाती है काफी ज्यादा अजीब अजीब सी यहाँ पर स्पिरिट जो कि उसको भड़का रही होती है, या तुम यहाँ पर जो इसके ट्रू लव हो इसी से यहाँ पर प्यार करना। वो भी यहाँ पर बड़े ठरके अंदाज से देख रही होती है, जिसको यहाँ पर देख अपना मेन कैरेक्टर बोलता है शिट भाई मैंने कुछ ज्यादा ही नहीं कर दिया, नहीं मुझे लगा था यहाँ पर थोड़ा बहुत करूंगा लेकिन अब देख के लग रहा है कि मामला सीरियस हो गया। उसको यहाँ पर ठड़क पना यहाँ पर देख के इन दोनों लड़कियों को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, साला दो कम थी जो तीसरी आ रही है। लेकिन उसी वक्त यहाँ पर जो बंदा होता है ना उसको काफी ज्यादा गुस्सा आता है, वो कहता है बस बहुत हो गया, तूने यहाँ पर हमें धोखा दिया, इसका अंजाम बहुत ही बुरा होगा। अब इन दोनों के बीच में यहाँ पर बैटल वगैरह स्टार्ट हो जाती है, वो भी अटैक करवाता है, ये भी अटैक करवाती है, इन दोनों के अटैक आपस में टकराते हैं। लेकिन ज्यादा पावरफुल ये बंदे का यहाँ पर बीस्ट होता है जो कि पर्पल टाइप की यहाँ पर एनर्जी को यूज कर रहा है, तो वो अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन हमारा चैन वो आता है सीधा यहाँ पर इसके पास, इसका यहाँ पर हाल चाल पूछने के लिए तुम ठीक तो हो ना। और यहाँ पर जो अपनी लिली होती है वो स्नैक गर्ल होती है, उसको यहाँ पर इग्नोर मारता है, उसको थोड़ा अच्छा नहीं लगता, लेकिन क्या करे वो इसकी यहाँ पर हर बात मानेगी, ऐसे यहाँ पर ऑफेंड तो बिल्कुल भी नहीं होने वाली। आसपास यहाँ पर देखता है इनकी फाइट वगैरह चल रही होती है, एक दूसरे
दूसरे के ऊपर भारी पड़ रहे होते हैं, लेकिन अपने मेन कैरेक्टर को पता होता है यहाँ पर ज्यादा देर तक क्वीन बी सिस्टर वो इस बंदे को यहाँ पर संभाल नहीं पाएगी। तो वो पूछती है आखिर हम लोग क्या करें, हमें कुछ तो यहाँ पर करना पड़ेगा। अपना मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है इस सिचुएशन में मुझे यहाँ पर क्या करना है। तो ऐसे ही होता है, यहाँ पर थोड़ा टाइम के लिए संभाल पाती है, लेकिन वो सामने वाला बीस्ट होता है वो उसको बड़े आराम से यहाँ पर हरा देता है। अब क्वीन बी का यहाँ पर बीस्ट जो है हार चुका होता है। क्वीन बी को काफी बड़ा यहाँ पर झटका लगता है, शिट यार अब मैं क्या करूँ, मैं तो प्रोटेक्ट भी नहीं कर पाऊंगी ना चेन को ना अपने आप को। वो कहता है तुम्हारा अंजाम तो काफी ज्यादा बुरा होगा, तुमने यहाँ पर हमारी ऑर्गेनाइजेशन को धोखा दे दिया। अपना मेन कैरेक्टर को अच्छा मौका मिलता है, वो कहता है फाइनल ब्लो देने का यहाँ पर टाइम आ चुका है, जल्दी से लिली अपना फाइनल यहाँ पर अटैक चार्ज करो और कर दो। तो वो भी काफी ज्यादा पावरफुल, जो कि यहाँ पर सबसे ज्यादा पावरफुल होगा उसको यहाँ पर चार्ज करती और डायरेक्ट इन दोनों के ऊपर कर देती। जैसे ही अटैक यहाँ पर इन दोनों को लगता है तो इनकी यहाँ पर चीखें निकल आती, क्योंकि वो अटैक काफी ज्यादा पावरफुल था, उनको यहाँ पर खींचता जा रहा होता है दूसरी तरफ मीन्स तो पीछे की तरफ यहाँ पर खींचता जा रहा होता है। पानी का होता है ना अटैक, तो वो काफी ज्यादा तेजी से जा रहे होते हैं ये लोग। लेकिन उसी के बीच में यहाँ पर क्वीन बी का मॉन्स्टर और क्वीन बी आ जाती है, वो भी काफी ज्यादा घबराए हुए कहती है लेकिन चेन जी तुमने ऐसा यहाँ पर क्यों किया, मैं तो तुम्हारी यहाँ पर लव हूँ ना। अपना मैं बहुत शिट यार मेरा ऐसा कोई पर्पस नहीं था उसके साथ यहाँ पर ऐसा करने का, और ये मैंने यहाँ पर फ्रेंडली फायर को यहाँ पर भेजा था, लेकिन मेरे टीममेट ने ऐसा क्यों कर दिया। अब वो लोग यहाँ पर टीममेट होती है उसको काफी ज्यादा गुस्सा आता है कि यहाँ पर हम दोनों है तो तीसरी को बीच में क्यों लेकर आ रहा है। तो सीधा आती है अपने मेन कैरेक्टर को ऊपर चपड़ लेती है, बिल्कुल यहाँ पर झगड़ लेती है दोनों की दोनों। वो कह रही थी मैंने कहा ना मास्टर आप क्यों तीसरी को लेकर आ रहे हो, वैसे भी वो लड़की मुझे यहाँ पर कुछ खास पसंद नहीं लगती। तो लिली कह रही होती है हाँ ना आप हमारे बारे में टेंशन लीजिए, हमारे एनिमीज के बारे में टेंशन ना लीजिए, हम है ना हम दोनों यहाँ पर आपको हर तरीके से यहाँ पर खुश करने के लिए तैयार हो। क्यों बेसिकली यहाँ पर इनको डिजायर होते हैं ना और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहे होते हैं, क्योंकि यहाँ पर आस पास की जो स्पिरिट होती है ना वो स्पिरिट इनके डिजायर को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना रही होती है। वो भी बातें वगैरह कर करके तुम्हें मास्टर को छोड़ना नहीं चाहिए, इनसे यहाँ पर प्यार करो ताकि ये किसी और के ना हो, ऐसे बातें यहाँ पर करके। लेकिन उसी वक्त एक बंदा आता है, वो बंदा यहाँ पर कह रहा होता है, बंदा नहीं बोलूंगा सॉरी, एक यहाँ पर बीस्ट आता है, वो बीस्ट भी कह रहा होता है वाओ यार तुम्हें नहीं पता शायद से यहाँ पर तुम कभी रियलाइज नहीं कर पाओगे, लेकिन ये जो घोस्ट ना ये डिजायर को काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना देते हैं जो कि बंदे के अंदर होते हैं। और दूसरी तरफ यहाँ पर लिली और अपनी यहाँ पर फीस होती है स्नैक लेडी, वो तो लगे पड़े होते हैं चिपक के यहाँ पर जो मजे वगैरह ले रहे होते हैं, आसपास यहाँ पर घोस्ट ही घोस्ट हो जाते हैं। तो अपना मेन कैरेक्टर आप देख पा रहा होता है, वो कहता है शिट यार आसपास काफी ज्यादा घोस्ट हो चुके और ये दो लड़कियां छोड़ने का नाम नहीं ले रही मुझे। तो स्नैक लेडी कह रही होती है हमारी जैसी यहाँ पर सिचुएशन चल रही है, हम दोनों यहाँ पर सुंदर लड़कियां आपका चिपकी पड़ी है, फिर भी आप यहाँ पर किसी और लड़की के बारे में सोच रहे, ये तो गलत बात है। उनकी ऐसी हरकत को देख के यहाँ पर होली सोड होती है जो उसके पास डिवाइन सोड, अब उसमें भी यहाँ पर काफी ज्यादा गड़बड़ी होने लगती है, वो उसमें से यहाँ पर आवाजें आ रही होती है, अपने मेगडो को कुछ बताने का यहाँ पर कह रही होती है वो डिवाइन सोड, क्योंकि उसके अंदर भी कॉन्शियसनेस होती है। वो कह रही थी तुम्हें यहाँ पर प्रोटेक्ट करना होगा किंग को। अपना मेगडो काफी ज्यादा हैरान अब ये किसकी आवाज है बे। तो उसी वक्त वो जो मोस्टर होता है ना वो मोस्टर भी आता है और डिवाइन सोड का यहाँ पर अटैक करता है। जैसे वो अटैक करता है तो उसके पास यहाँ पर प्रोटेक्शन बैरियर ऑन हो जाता है, जिसे देख ये भी काफी ज्यादा गुस्से में आता है, शिट यार इन्होंने फिर से यहाँ पर यूज कर लिया। अब यहाँ पर जो होली सोड होती है ना वो बचा रही होती है अपने मेगडो की टीम को, वो सीधा अपने यहाँ पर चेन के पास आती है। अब चेन भी इसको यहाँ पर यूज कर पा रहा होता है, ये देख के तो तीनों के तीनों हैरान होते हैं। एक मिनट मैं भी यहाँ पर इस चीज को यहाँ पर यूज कर पा रहा हूँ टोरेंट सोड को। टोरेंट सोड की पावर यहाँ पर काफी ज्यादा होती है, भले डैमेज है लेकिन इसकी पावर काफी ज्यादा है। अब आस पास के घोस्ट दोबारा से अटैक करने लगते हैं ताकि हम लोग स्पेल में दोबारा से डाल के इन्हों यहाँ पर जो कंट्रोल वगैरह करे, लेकिन अपना मेकर सोड का एक ही स्लैश करता है उनमें सारों की धज्जियां उड़ जाती है, वो पीछे जाके गिरते हैं। अब सोड यहाँ पर अच्छे तरीके से कम्युनिकेट कर पा रही होती है, वो कह रही होती है मेरी यहाँ पर जो किंग है उसको तुम्हें यहाँ पर प्रोटेक्ट करना होगा, जिसकी बात को सुन के वो कह रहा था हाँ क्यों नहीं यहाँ पर, ये तो मेरी यहाँ पर बीस्ट है तो मैं इसको यहाँ पर प्रोटेक्ट करूंगी ना। तो वो प्रोटेक्ट करने के रेडी होता है। अभी भी अपने मेकर को वो जो बड़ा सा मोस्टर होता है वो दिखा नहीं होता, हाँ वो छुपा हुआ होता है, वो सामने नहीं आया हुआ होता। उसी वक्त वो जो मोस्टर होता है ना इसकी सिस्टर की बना लेता है यहाँ पर स्पिरिट, सिस्टर की स्पिरिट को बनाता है। जैसी वो स्पिरिट अपेयर होती है वो कहती है ब्रदर आप यहाँ पर कहाँ जा रहे हैं, जिसकी आवाज को सुन के यहाँ पर चिन काफी ज्यादा घबरा जाता है, सिस्टर यहाँ पर क्या कर रही है। तो वो सिस्टर भी बड़े यहाँ पर ड्रोने वे में बोलती है लेकिन क्यों आप मुझे बचाने क्यों नहीं आए, अगर ये सब लिली के लिए नहीं होता तो यहाँ पर मैं जिंदा होती, मैं इस तरीके से यहाँ पर मरती नहीं, क्यों मुझे बताओ। जिसकी आवाज को सुन के घबरा जाता है ये यहाँ पर क्या कर रही, आखिर इसके साथ यहाँ पर हुआ क्या। डिवाइन सोड यहाँ पर बता रही होती है ये सब कुछ भी नहीं है, बस यहाँ पर एक स्पेल है, स्पेल के चक्कर में तुम आ जाओगे पूरा उसमें यहाँ पर कूद जाओगे तो कम्प्लीटली तुम यहाँ पर जो है मतलब उसी के वश में चले जाओगे, तुम्हें अपने आप को कंट्रोल रखना होगा। जैसे यहाँ पर ये सुनता है इसकी आवाज को वो कुछ यहाँ पर करती है सोड, तो ये होश में आता है। जैसे होश में आता है एक स्लाइस मारता है सोड का, वो यहाँ पर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है जिससे उसके दो टुकड़े हो जाते हैं, उसी वो डिसअपेयर हो जाती है। उसकी यहाँ पर जो सोड होती है वो डायरेक्ट डिवाइन सोड में आती है, डिमोनिक सोड होती है जो इसके पास मोस्टर के पास उसमें आती है। और ये मोस्टर कुछ इस तरह का लग रहा होता है जो कि काफी
काफी ज्यादा कमाल का लग रहा है मुझे तो, जो कि बनाया हुआ भी काफी ज्यादा औसम है। अपना मेगाडा जैसे ही देखता है वो भी समझ आता है इन सब कांड के पीछे इसका हाथ है, तो वो भी आगे बढ़ के अटैक करता है। उसका अटैक लिटरली काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, तो ये भी अटैक करता है लेकिन संभाल नहीं पा रहा होता अपना मेगाडस को। काफी ज्यादा दिक्कतें आ रही होती है उसके अटैक को यहाँ पर हैंडल करने के लिए। आगे से एक और यहाँ पर बड़ा अटैक करता है, अटैक काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। उसके अटैक को अपना मेगाडा बड़ी ही मुश्किल से संभाला होता है। वो कहता है ऐसी चीजें यहाँ पर चलती रहेगी तो मैं बहुत ही जल्दी यहाँ पर जो हार जाऊंगा, और मैं देख पा रहा हूँ ये तो स्ट्रॉन्ग पे स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है। मतलब एक मिनट, ऐसा मत बोलो कि ये मेरे इमोशन और पावर को यहाँ पर ऑब्जॉर्व कर रहा है। जो मेरे अंदर से इमोशन निकल रहा है वो यहाँ पर पावर में इसको ट्रांसफर कर रहा है, अपनी पावर को बढ़ा रहा है। तो फीज आ जाती है अपनी स्नेक लेडी, वो आके सीधा टेल का अटैक करती है। इसके टेल के अटैक को बड़े आराम से डॉज कर लेता है और लिली आके अपने मेगाडा को रेस्क्यू करके वहां से लेके चले जाती है। तो जाके यहाँ पर दूर जैसे ही जाते ना लोग, वो जाके यहाँ पर बोलती है आके यहाँ मास्टर आप ठीक तो ना, आपको काफी ज्यादा इंजरीज आ चुकी है। वो कहता है हाँ मैं यहाँ पर ठीक हूँ, तुम लोग बताओ तुम लोग यहाँ पर कैसे हो। वो तो अच्छी बात है, मेरे पास प्यूरिफिकेशन की एबिलिटी है, तो क्या मैंने प्यूरिफाई कर दिया अपने आप को, वरना तो मेरी हालत भी काफी ज्यादा खराब होती है। तो ये कुछ ही देर में उनके पास आ जाता है। वो भी कहता है वाह, इन दोनों यहाँ पर क्रिस्टल बीस्ट का जो डिजायर है काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है ह्यूमंस को प्रोटेक्ट करने का। पहली दफा देख रहा हूँ यहाँ पर जो तुम्हें डिजायर इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है एक बीस्ट का अपने यहाँ पर होस्ट के लिए। तो अपनी लिली भी कहती है या मास्टर के लिए मेरे यहाँ पर जो इमोशन और डिजायर है काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है उनको बचाने के लिए। तो यहाँ पर फीस भी यही बात कह रही होती है स्नेक लेडी, मेरे भी यहाँ पर डिजायर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब इन सालों के बीच में बैटल वगैरह स्टार्ट होता है, अपना मेगाडा का ध्यान बटा रहा होता है इसके अटैक को रोक के, और दोनों अटैक करने के लिए जा रही होती है। लेकिन बीच में यहाँ पर ये अटैक करता है जिसकी वजह से इनको काफी ज्यादा डिस्टर्बिंग होती है। लेकिन अचानक से अपनी फीस होती है वो अपने स्मोक जो कि पॉइजनस स्मोक होता है वो यहाँ पर कर देती है। जैसी करती है तो दूसरी तरफ यहाँ पर जो उसको अच्छा मौका मिलता है अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन अपना मेगाडा डर जाता है। उसको समझ आ जाती है सारी की सारी चाल है, तो वो पीछे आने का बोलता है। लेकिन अपनी यहाँ पर लिली होती है वो काफी देर हो चुकी होती है, वो अटैक करती है, उसका भी अटैक यहाँ पर निकल आता है उसके मुंह से। लेकिन उसी वक्त यहाँ पर जो डिमोनिक सोड होती है ना वो रोक लेती है, रोकते हुए कहती है साली मैंने यहाँ पर तुझसे कहा था तो सिर्फ तुम यहाँ पर मेरे पावर को यूज कर सकती है, वो भी यहाँ पर अपने रिवेंज के लिए, ना कि मेरे किंग के ऊपर। इनके अंदर भी कॉन्शियसनेस होती है यहाँ पर डिवाइन सोड होली सोड के अंदर, तो ये यहाँ पर अपने यहाँ पर किंग को पहचान सकती है। वो यहाँ पर अटैक करने वाली तो इसने यहाँ पर रोक लिया होता है। तो अपना मेगाडा को अच्छा मौका मिलता है, वो सोड फेंकता है टोरेंट सोड को। टोरेंट सोड को अपनी यहाँ पर जैसी लिली पकड़ती है, लिली यहाँ पर बहुत ही बड़ा अटैक करती है उसके ऊपर। इतना बड़ा अटैक होता है कि उसकी धज्जियां उड़ जाती है। हाँ वो इतना बड़ा यहाँ पर जो मोस्टर होता है जो कि ब्लैक हाउंड इनका यहाँ पर नाम होता है, वो छोटा सा हो जाता है, एकदम छोटी सी यहाँ पर कुत्ता बन जाता है। और अपनी जो डिमोनिक सोड होती है, डिमोनिक सोड यहाँ पर किंग के पास आती है, वो माफी वगैरह मांग रही होती है, माफ करना हमने यहाँ पर आपके ऊपर अटैक किया। तो यहाँ पर जो टोरेंट सोड होती है अपने लिली के हाथ में, वो कहती है साले तू यहाँ पर बदली नहीं, तू वैसे के वैसे यहाँ पर धोखेबाज है। हाँ वो कहता है नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं धोखेबाज नहीं हूँ। लेकिन हमने लिली यहाँ पर हाथ लगाने वाली होती है ताकि मैं इसको अपना बना लूं, तो डिमोनिक सोड पीछे हो जाती है। डिमोनिक सोड कह रही होती है मास्टर मुझे माफ करना, अभी के लिए तो मैं बिल्कुल भी आपको अपनी पावर नहीं दे सकती क्योंकि मेरे पास कुछ काम है जिसकी वजह से मैं आपको यहाँ पर नहीं दे सकती। लेकिन फीस होती है अपनी स्नेक लेडी, उसने यहाँ पर कुत्ते को उठा लिया होता है। वो कह रही थी मास्टर मुझे बताओ इसका यहाँ पर क्या करना है। वो भी काफी ज्यादा हैरान, साला ये तो काफी बड़ा था, साला छोटा कैसे हो गया। और देख के मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि मैंने इसका पिछवाड़ा देख लिया, एक फीमेल है, हाँ एक लड़की है। लेकिन उसी वक्त डिमोनिक सोड अटैक करती है और उसके हाथ से यहाँ वो पपी होता है उसको छुड़वा लेती है। जैसी छुड़वाती है दोबारा से उसको पावर देके बड़ा कर लेती है। अब वो पपी भी यहाँ पर केयर होता है, पपी तो नहीं केयर होता है, डिवाइन सोड ही केयर होती है टेक्निकली। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ ना ब्लैक हॉर्न के क्लाइंट्स के बारे में, तो ये यहाँ पर इंसानों ने बर्बाद किया था, तो इसका यहाँ पर रिवेंज लेना अभी बाकी है क्योंकि मैंने इस बंदे से, इस बच्चे से यहाँ पर जो प्रॉमिस किया, सॉरी बच्चे से नहीं बच्ची से। तो वैसे भी आपने यहाँ पर ट्रायल को पास कर लिया है ना, तो आप यहाँ पर ट्रायल पास होते हैं, लेकिन अभी के लिए मैं अपनी पावर नहीं दे सकती आपको। जिसकी बात सुन के यहाँ पर जो टोरेंट सोड होती है उसको काफी ज्यादा गुस्सा आता है, वो अटैक करने के लिए बढ़ जाती है, उसको रोकने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन कुछ नहीं होता। वो सीधा यहाँ पर अपनी जो फ्रीज होती है स्नेक लेडी के यहाँ पर बॉडी के अंदर चले जाती है, उसको कंट्रोल कर रही होती है। स्नेक लेडी यहाँ पर पूरे ट्रांसफॉर्म हो जाती है, जो कि काफी ज्यादा यहाँ पर पावरफुल ट्रांसफॉर्मेशन हो जाती है इसकी। सीधा जाती है, सीधा जाकर उसके पिछवाड़े पे काट लेती है, उसको भी काफी ज्यादा दर्द होता है, लेकिन वो भी इसके पिछवाड़े में काटता है। इन दोनों का ऐसे यहाँ पर कुत्ता बिल्ली वाला खेल चल रहा होता है, दोनों एक दूसरे को धोखेबाज कह रहे होते हैं, तू धोखेबाज नहीं तू धोखेबाज। तो इनके चक्कर में, पावर रिलीज के चक्कर में यहाँ पर जो सीक्रेट रिलम होता है वो कोलैप्स होना स्टार्ट हो जाता है, धीरे धीरे करके टूट रहा होता है। अपना मेगाडा बोलता है शिट यार, अगर ऐसे ही दोनों लड़ते रहेंगे तो सीक्रेट रिलम वैसे ही यहाँ पर तबाह हो जाएगा, मुझे यहाँ पर रोकना होगा। दो होली सोड की पावर काफी ज्यादा होती है, संभाल नहीं पाएगा सीक्रेट रिलम। तो ये दोनों यहाँ पर रोकने के लिए आगे बढ़ते, अपना मेगाडा सबसे ज्यादा आगे जाता है, उन दोनों के बीच में जाके यहाँ पर खड़ा हो जाता है, बस करो यार तुम इस तरीके से झगड़ नहीं सकते। और बात है यहाँ पर टोरेंट सोड की, स्पेशली यहाँ पर तुम्हें कह रहा हूँ, तुम मेरी बिना परमिशन के किसी की भी बॉडी में ऐसे नहीं जा सकती, ना ही उस बॉडी को यहाँ पर कंट्रोल कर सकती, जल्दी से बाहर आओ। तो ये बात सुन के वो टोरेंट सोड भी यहाँ पर
बाहर आती है, ये बेहोश हुई होती है, तो अपना मेगड इसको पकड़ लेता है। वो कहता है शिडियस की तुमने क्या हालत कर दी। लेकिन अचानक से जब यहाँ पर स्नेक लेडी होश में आती है, वो टेल की तरफ देखती है, 2 बाइट के निशान होते हैं, हिल जाती है, ये किसने काटा साला मुझे। और दूसरी तरफ यहाँ पर ब्लैक हॉर्न होती है, वो अपने मेगडो को देख के कही चलो यहाँ पर किंग को कुछ तो यहाँ पर ट्रस्ट वर्दी बंदा मिला जिसके ऊपर ये भरोसा वगैरह कर सकती है। अब वो किंग के पास आके सारा मामला संभालती है कि मतलब समझा रही होती है इस यहाँ पर क्लैन के ऊपर काफी ज्यादा खतरा था, तो इसका बदला लेने के लिए मैंने यहाँ पर इससे प्रॉमिस किया है कि वो जो ऑर्गेनाइजेशन है, ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन जो कि क्रिस्टल बीस्ट के ऊपर यहाँ पर जुल्म वगैरह करती है, वो खत्म कर देती है, उनसे मैं बदला लूंगी, तो इसलिए मैंने प्रॉमिस किया, प्रॉमिस को मैं तोड़ नहीं सकती। वो पूछती है कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने यहाँ पर क्रिस्टल बीस्ट की पूरी यहाँ पर खानदान को खत्म कर दिया, टॉर्चर वगैरह करती है, मुझे बताओ जरा। वही बताने लगती है हाँ यहाँ पर है एक ऐसी गंदी ऑर्गेनाइजेशन ह्यूमंस के बीच में जिसकी लोकेशन के बारे में मुझे पता है और मैं बहुत जल्दी यहाँ पर जा रही हूँ उनसे बदला लेने के लिए और काफी जल्दी मैं आपके पास वापसी आऊंगी। लेकिन दूसरी तरफ इनकी नौटंकी चल रही होती है, अपनी फीस्ट वो कह रही होती है, ओ माय गॉड मास्टर देख रहे हो यहाँ पर कितना बुरी तरीके से काटा, आप तो बस इन जख्मों को एक ही चीज यहाँ पर हील कर सकती, वो है आपकी यहाँ पर किस। प्लीज मास्टर किस करिए ना मुझे, आप मुझसे यहाँ पर रहा नहीं जा रहा। वो कहता है अरे नौटंकी बंद कर, मेरी माँ सिचुएशन इतनी गंदी यहाँ पर हुई हुई और तेरे को चुम्मी लेने की पड़ी है। अपना मैं कहना है उसको यहाँ पर प्यार करके जैसे भी करके यहाँ पर साइड पर आता है, जल्दी से मुझे बताओ तुमने यहाँ पर क्या कहा कि वो डार्क शेड ग्रुप है जो ये सब यहाँ पर कांड कर रहा है क्रिस्टल बीट्स के साथ। वो कहती हाँ लोकेशन के बारे में मुझे पता है, तो वो जाने के लिए रेडी हो जाता है। उसको जाने के लिए रेडी होते हुए देख पीछे इन दोनों को गुस्सा आता है, क्योंकि वो डार्क जो होता है ना इस तरह की आप ऑर्गेनाइजेशन, वो कुछ ऐसी गंदे वंदे काम वगैरह मतलब अरे यार किडनैप वगैरह करती है और काफी ज्यादा जुल्म करती है। अब अपनी यहाँ पर जो फीस्ट होती है उसको काफी ज्यादा गुस्सा आता है स्नेक लेडी को, मास्टर मुझसे मत कहना कि आप वहाँ पर ब्लैक मार्केट में जाना चाहते हैं, ब्लैक मार्केट का कुछ यहाँ पर इसका पार्ट्स का चक्कर मतलब थोड़ा बहुत टेढ़ा बेड़ा रहा है, मतलब इज्जत के ऊपर बात नहीं आई है, इसके ऊपर टॉर्चर वगैरह हुआ है ब्लैक मार्केट में। जब ये ट्रांसफॉर्म नहीं हुई थी स्नेक लेडी में थी, स्नेक में थी, तब यहाँ पर ब्लैक मार्केट में थी, तो इसका पास्ट काफी ज्यादा खराब है। अपना मेगड प्यार करता है, मैं जानता हूँ आप ब्लैक मार्केट में तुम्हारे से यहाँ पर गलत हुआ, टॉर्चर किया तुम्हारे ऊपर, और मेरा यहाँ पर दूसरा मकसद है ब्लैक मार्केट में जाके तुम्हारा यहाँ पर बदला लेना। तो ये बात सुन के वो भी जप्पी डाल लेती हो, माय गॉड मास्टर तुम तो काफी ज्यादा अच्छी हो। उनका यहाँ पर प्यार भला देख के इसको काफी ज्यादा गुस्सा आता है, ये कहती है बस करो यार तुम दोनों आसपास तो देख लो, प्यार जताने लग जाते हो दोनों के दोनों। गेट वगैरह ओपन होता है, ये लोग यहाँ पर इससे अपने घर वगैरह चले जाएंगे। नेक्स्ट डे होता है, नेक्स्ट डे वाले दिन अपना मेकड़ा खाना लेकर आया हुआ होता है, वही होली सोड जो कि डिमोनिक सोड होती है उसके लिए। अब वो यहाँ पर थोड़ी मर्ज हो चुकी होती है, तो वो आ चुकी होती है। जैसे वो गेट खोलता खाना देने वाला होता है, वो सामने से एक लड़की निकलती है, तो अपना मेकड़ा पूरा ऊपर से नीचे हिला होता है, वो पहचान नहीं पाता आखिर ये है कौन और मेरे रूम में यहाँ पर क्या करी, तेरा पर्पस क्या है यहाँ पर आने का। वो कहते क्या हुआ भूल गई यहाँ पर क्या, मैं वही लड़की हूँ, मतलब वही यहाँ पर छोटे सा डॉग हूँ जिसको यहाँ पर तुम लोगों ने हराया था। इतनी जल्दी यहाँ पर भूल गया, साला स्पेशल एबिलिटी जिसको यूज करते हैं यहाँ पर ह्यूमन ट्रांसफॉर्मेशन में आ चुकी हूँ। वो कहता अच्छा ऐसी बात है, आगे से इसने ऐसा स्टाइल बनाया हुआ होता है, पीछे से पूरी यहाँ पर नंगी शंगी होती है, तो अपना मेगड करमान जाग जाए। वो कहता है अरे तुम्हें इस तरीके से नहीं करना चाहिए, जल्दी से कपड़े वगैरह पहनो। वो कहती है ओ अच्छा मैं समझ गई, तुम यहाँ पर क्या कहना चाह रहे हो। वो कहता है 1 मिनट तुम यहाँ पर क्या समझ रही हो, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रही। तो वो सीधा अपने मेगड के पास आती है, वो बहुत ही ज्यादा क्लोज आती है, क्लोज आते हुए कहती है बॉडी काफी ज्यादा कमाल की है, क्यों ना यहाँ पर तुम इस बॉडी का थोड़ा बहुत फायदा उठा लो, क्योंकि यहाँ पर ह्यूमन बॉडी तुम्हें यहाँ पर इस लड़की की ह्यूमन बॉडी देख के तुम कुछ खो तो रहा होगा नीचे, क्यों मैं ठीक बोल रही हूँ ना। अपना मेकअप वो भी कहता है देखो तुम्हें इस तरीके से यहाँ पर किसी के सामने ये सारी बातें नहीं करनी चाहिए, जल्दी से यहाँ पर कपड़े पहनो। लेकिन वो बात नहीं सुनती, वो और भी ज्यादा यहाँ पर उसको औकसाने लग जाती है अपने मेकअप वो सब यहाँ पर चीजें करने के लिए। और अचानक से अपने मेकअप को यहाँ पर धिक्का मारती है, उसके ऊपर आ जाती है, ऊपर आते हुए कहती चलो यहाँ पर ट्राई करते हैं, आखिर यहाँ पर कितना ज्यादा यहाँ पर एंजॉय मिलता है इस चीज को यहाँ पर करते हुए। अब यहाँ पर मैं क्या ही बताऊँ, मैं क्या एक्सप्लेन करूँ यार, वो कर रही होती है, मतलब चाट बांट रही होती है इसके चेहरे को, अपना मेकअप को शर्म आ रही होती है, तो वो चाटते हुए कह रही होती है ये है मेरी प्यार की निशानी। अब यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप की बारी होती है, तो दूसरी तरफ दिखाते हैं, वो तो यहाँ पर लपालप करके पेड़ रही होती है अपनी लिली और स्नेक लेडी दबादब खा रही होती है। लेकिन दूसरी तरफ यहाँ पर आई होती है जीलिंग भी यहाँ पर इन्हीं के घर में आई होती है। वो कहती चिंगजी कब से गया हुआ फूड देने के लिए, इतना टाइम ही लगता है यहाँ पर फूड देने के लिए, मुझे जाके यहाँ पर देखना पड़ेगा। जैसे ही वो उठ के जा रही होती है, दूसरी तरफ देखती है दोनों यहाँ पर बिजी है, चलो मैं यहाँ पर जेक ही लेती हूँ, आखिर वहाँ पर चल क्या रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं यहाँ पर जो चैन है वो किसी और को रेड कर रहा है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मुझे जाके देखना पड़ेगा। तो जैसे वो गेट खोल दिया, अंदर कहाँ डोरा होता है, अब मुझे नहीं पता यहाँ पर इन दोनों के बीच में यहाँ पर क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, लेकिन अपना मेकअप बोल रहा होता है देखो तुम इस तरीके से नहीं कर सकती, होली सोड है, तुम्हारी यहाँ पर इतनी हिम्मत कैसे हुई होली सोड की किसी की बॉडी पे कंट्रोल करके ऐसा काम करवा रही। वो कहती नहीं मुझे यहाँ पर देखना आखिर होता है क्या। अब ये नजारा यहाँ पर ये देख लेती जीलिंग जैसी देखती है, वो चिल्लाते हुए कहती है तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो। जिसकी यहाँ बात को
को सुन के वो भी दोनों साइड पे हो जाते हैं। कुछ टाइम बाद इनका यहाँ पर रिमांड होता है, अपना मेन कैरेक्टर तो पीछे खड़ा होता है, लेकिन यहाँ पर जो ये होती है डिमोनिक सोर्ड अपनी यहाँ पर ब्लैक डॉग, इसका यहाँ पर जो अच्छा खासा यहाँ पर बातें वगैरह सुना रहे होते हैं सारे। अपनी स्नैक लेडी की होती बड़ी यहाँ पर बेशरम हो रहा था भाई, मास्टर के साथ ये सब करेगी मुझे कभी लगा नहीं था। अगर ऐसा पता होता तो मैं इसको लाती ही नहीं। होली यहाँ पर अपनी लिली की एडी होती है और यहाँ पर डिमोनिक सोर्ड, तुम्हें यहाँ पर किसी की बॉडी को इस तरीके से कंट्रोल नहीं करना चाहिए, आपसे यहाँ पर बिल्कुल नहीं करना। तो तीसरी अपनी यहाँ पर जीलिंग, वो कह रही थी तुम्हारा मास्टर के साथ ये सब वो कर रही थी, वो मैं क्या ही बताऊं तुम्हें, तो तुमने मुझे बताया भी नहीं कि ये तुम्हारे पास एक न्यू कमर आ चुकी है। मेरे को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा है। वो कहता सबको छोड़ो यार, मैंने यहाँ पर सब कुछ रेडी कर लिया। उन दोनों को मतलब माइंड टू माइंड यहाँ पर जो उनके साथ कोई कनेक्शन बैठाया हुआ होता है, इसने उनको भी नहीं पता होता। मतलब वो जो आए हुए होते हैं यहाँ पर रोजर ऑफिसर और अपनी क्वीन भी, इसने अपनी एबिलिटी की मदद से उनके पीछे कुछ लगाया हुआ होता है। जहाँ जहाँ वो जाएंगे इनके वो मतलब इन्फॉर्मेशन यहाँ पर पता लगती रहेगी अपनी डिमोनिक सोर्ड को। वो सारा यहाँ पर प्लान के बारे में बता रही होती है, लोकेशन के बारे में पता लग चुका है और मास्टर यहाँ पर मुझे ऑफर करेंगे मतलब हैज यहाँ पर चारे के लिए। तो मैं आराम से यहाँ पर जो है हम लोग ये सब मतलब पूरा प्लान यहाँ पर इन लोगों ने बना लिया होता है, हम लोग कैसे यहाँ पर ठिकाने लगाएंगे उनको, कैसे नहीं लगाएंगे। लेकिन उनके प्लान को बीच में टोकते हुए अपनी यहाँ पर जीलिंग की एडी होती है, देखो यहाँ पर तुम्हें इस तरीके से नहीं जाना चाहिए। अगर तुम यहाँ पर अंडर वर्ल्ड के गैंग के साथ यहाँ पर जाना चाह रहे हो, उसके HQ में जाना चाह रहे हो, तो मैं तो तुम्हें यही कहूंगी उसका जो लीडर है काफी ज्यादा टेरिफाइंग है, तुम्हें जो एसोसिएशन को इन्फॉर्म करना चाहिए सबसे पहले ये सब कांड करने से पहले। और उसकी बात सुन के यहाँ पर जो ब्लैक डॉग होती है वो कहती सबसे पहले तुम अगर एसोसिएशन को बताओगे तो यहाँ पर तुम्हें आने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि एसोसिएशन में कोई गद्दार होगा जो कि डार्क अंडर वर्ल्ड गैंग को यहाँ पर बता देगा और हमारा प्लान एक्सपोज हो जाएगा। अभी यहाँ पर दोनों लड़कियां तो कहती हमें सीधा जाके यहाँ पर उन लोगों को पूरा वाइप आउट करना चाहिए, लेकिन अपना मैं कहता पर दिमाग होता, वो कहता डायरेक्टली जाके अटैक करेंगे, सारे के सारे मारे जाएंगे, कोई भी नहीं बचेगा। मुझे नहीं पता उनकी पावर क्या है, तो उससे पहले हमें यहाँ पर देखना पड़ेगा उनकी पावर क्या है, कितने मेंबर है उनके पास, कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जब भी हम लोग यहाँ पर कुछ एक्शन वगैरह ले पाएंगे। डायरेक्टली जाके यहाँ पर अटैक करना ये कोई समझदारी की बात नहीं होगी। तो अब आते हैं यहाँ पर डार्क अंडरवर्ल्ड के मतलब गैंग बेस की तरफ, जो कि बहुत ही बड़ी यहाँ पर बेस होती है और बहुत ही ज्यादा बिछड़े एरिया की तरफ आई होती है। उसमें दो बंदों को यहाँ पर बैठाया हुआ होता है, जो कि क्वीन भी होती है और रेजोर होता है जो यहाँ पर ऑफिसर। उन दोनों का अच्छा खासा यहाँ पर कांड चल रहा होता है, क्योंकि सामने से एक बहुत ही बड़ा मोस्टर आ रहा होता है उनका यहाँ पर रिमांड देने के लिए। अब जो क्वीन भी होती है वो काफी ज्यादा डरी हुई होती है, वो डटे यहाँ पर कह रही होती है बॉस हमें यहाँ पर एक और मौका दीजिए, हम लोग यहाँ पर डेफिनेटली वो जो डिवाइन होली सोर्ड है उसको यहाँ पर लेकर आएंगे नेक्स्ट टाइम। वो कह रहे थे यहाँ पर कोई फायदा नहीं है, दूसरा वाला बंदा अब यहाँ पर बॉस हमें छोड़ने वाली नहीं, चाहे यहाँ पर तुम कितना भी कर लो। आगे से उनका बॉस आ रहा होता, बॉस कह रहा था आखिर तुमने यहाँ पर मुझे क्या समझ रखा है कि मैं यहाँ पर हर मिस्टेक पे अपने सबॉर्डिनेट को यहाँ पर सजा दूंगा, पनिशमेंट वगैरह दूंगा। तो जैसे ही वो सामने आता है वो कहता है मुझे इससे घंटा फर्क नहीं पड़ता कि तुम यहाँ पर लॉस्ट हुए अपने मिशन में या नहीं हुए, जो मुझे सबसे ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट चीज तुम लोगों में ये लगी तुम्हारा यहाँ पर जो एटीट्यूड, जो कि यहाँ पर तुम्हारा काम करने का, और ऊपर से तुम्हारा यहाँ पर लेजीपन। तो ये होती है लड़की, हाँ इनकी जो बॉस होती है वो लड़की होती है, और लेजीपन से यहाँ पर काफी ज्यादा गुस्से में होती है, क्योंकि उसको पता लग चुका होता है ये लोग HQ में आए तो इसका हमारी लोकेशन हमारी एक्सपोज हो चुकी है, तो वो अटैक करती है। वो अटैक जो इनको दोनों के ऊपर लगता है, इनको काफी ज्यादा तकलीफ हो रही होती है। आगे से वो बताती है लगता है यहाँ पर तुम लोगों को पता नहीं लगा, अभी भी तुमने यहाँ पर हमारी लोकेशन को एक्सपोज कर दिया और तुम्हें तो पता भी नहीं तुम्हारे साथ यहाँ पर हुआ क्या था, तुम्हें HQ में यहाँ पर तुम्हें नहीं आना चाहिए था इस बेस के अंदर, तुम दोनों यहाँ पर बहुत ही बड़ी गलती कर दी यहाँ आने के बाद। जरा मैं भी तो देखूं आखिर वो लोग कौन है जो कि यहाँ पर आना चाह रहे हमारे अंडरवर्ल्ड गैंग के अंदर। तो वहाँ पे कुछ बंदों को दिखाया जाता है जो कि नंगे पुंगे होते हैं, उनके सामान यहाँ पर लूट लिया होता है और किसी नहीं बल्कि अपने मेन कैडर लोगों ने लूट लिया होता है, कपड़े वगैरह उनके। और दूसरी तरफ ये भी कह रही होती मुझे लगा नहीं था यहाँ पर जो गैंग HQ है इनका यहाँ पर बेस इस जगह पे हो जाए, जो कि यहाँ पर काफी ज्यादा ड्रोनी सी जगह है। तो ये लोग यहाँ पर लिफ्ट के अंदर आ जाते हैं, कैमरा वगैरह लगा हुआ होता है। वो कहता है अभी के लिए सारा कुछ यहाँ पर स्मूथ चल रहा है, लेकिन आगे का मुझे नहीं पता। डिवाइन सोर्ड करी तो जरा ध्यान से, आस पर काफी लोगों की नजरें हैं, इन नजरों से हमें बच के आगे जाना होगा। और वैसे भी अगर यहाँ पर कोई मामला खराब हुआ तो हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा, नहीं निकल पाया तो यहाँ पर गए, अरे सारा के सारे गए। लेकिन दूसरी तरफ यहाँ पर जो बॉस होती है उसको तो पहले पता लग चुका होता है साले ये लोग यहाँ पर मेरे को बेवकूफ बना रहे, लेकिन मैं भी कोई ऐसी लो लेवल की यहाँ पर औरत नहीं हूँ, काफी ज्यादा हाई लेवल की। जरा मैं भी तो देखूँ यहाँ पर डिवाइन सोर्ड की पावर, जो कि डिमोनिक सोर्ड है, होली सोर्ड, उसकी पावर यहाँ पर कितनी होती है। किसी को यहाँ मैसेज देती है, मैसेज दे के बहुत ही जल्दी से यहाँ पर खोलो उन लोगों को। जरा मैं भी तो यहाँ पर पावर देखूँ सोर्ड की। जैसे इनको कमांड मिलती है, एक लड़की आती है, ये लड़की भी यहाँ पर कह रही थी ठीक है यहाँ पर मैं अभी के लिए जाती हूँ टेस्ट वगैरह करने के लिए। डार्क अंडरवर्ल्ड गैंग की 6 विंग ऑफिसर होती है, इसका नाम यहाँ पर स्कॉर्पियन लायन होता है। वो अपनी छोटे स्कॉर्पियन से यहाँ पर बात कर रही होती है, वो कहती है चलो यहाँ पर एक्शन करने का टाइम आ चुका है। तो उसी वक्त वो डिसअपेयर हो जाती है और यहीं पे हमारा एपिसोड भी खत्म हो जाता है।
था, इसके इतने ही चैप्टर थे। अगर तुम लोगों को ये मानवा अच्छी लगी तो यहाँ पर सपोर्ट दिखाना, जो कि नहीं मिलने वाला दूसरे पार्ट में, और मैं भी यहाँ पर बंद कर दूंगा अगर मुझे सपोर्ट नहीं मिला, क्योंकि इसके चैप्टर है ही नहीं। हाँ लिटरली इसके चैप्टर है ही नहीं। मैं थंबनेल में यहाँ पर कम्युनिटी टैब में मैंने पहले से इसका नाम वगैरह देख के रखा है, तो कम्युनिटी टैब में जाके तुम नाम वगैरह देख लिया करो, वहाँ पर तुम्हें मिल जाएगा। बार बार कमेंट में नहीं बोला करो, मैं पहले यहाँ पर नाम वगैरह दे दिया करता हूँ। तो बस आज के लिए यहाँ पर इतना ही था, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।